Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Adulthood immunization Yes. And to reactions to vaccine, yes, and then developmental characteristics of. of infant, Okay, let's do a quick revision of our previous class. So yesterday we have completed adulthood immunization from 19 plus years. So 19 plus years के बाद कौन सी वैक्सीन एडल्ट को लगती है जो उसने नहीं ली है इन 11 to 18 years, वैसी भी कुछ वैक्सीन होगी एंड उसके एक्स्ट्रा डोजेस भी होंगे. सो वो वैक्सीन हमने देखी थी. 19 to 45 years में कौन सी वैक्सीन देनी है, 19 to 64 years में कौन सी वैक्सीन देनी है, 50 plus years में कौन सी वैक्सीन लगेगी एंड 65 plus years में कौन सी वैक्सीन लगेगी. Again, immunization schedule is not asked in your examination, but still you have knowledge related to vaccines कि कौन सी वैक्सीन्स एलर्जी हो तो कौन सी एलर्जी हो तो नहीं देनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन कौन से रूट से देनी है. सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कौन सी वैक्सीन किस डिजीज के लिए है. जो हमने वैक्सीन रिलेटेड स्टडी किया था वो इंपॉर्टेंट है. इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इज नॉट आस्क्ड इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन. ओके, then we have completed reactions of vaccines. So कौन से reactions क्या देखा था उसमें? First था local reaction. Yes, so what comes under local reaction? उसमें हमने क्या देखा था? tenderness, erythema, swelling at injection site, हाँ, low grade fever, yes, low grade fever and behavioral changes. infant है तो infant या toddler है तो behavioral changes होंगे, drowsy हो जाएगा, unusual crying करेगा because of pain और उसकी appetite भी कम हो जाएगी. So these are the local reactions. ये local reaction आप कैसे minimize कर सकते हो? Appropriate veins, appropriate needle site and appropriate completely જે site ઉપર આપવાનું હોય ત્યાં જ આપવાનું. Okay, so appropriate size and length of needle and appropriate site ये आप सिलेक्ट अच्छे से करोगे. सो जो लोकल रिएक्शन से वो कम हो सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. और अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के लिए आप कब कोई भी इंडिविजुअल हो, वेदर इट इज हाई रिस्क और हेल्दी इंडिविजुअल, आपको क्या करना है आफ्टर वैक्सीनेशन? 15 થી 30 મિનિટ માટે બેસાડી દેવાના. यस, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? કોઈ એલર્જીક રિએક્શન આવે છે કે નહીં ચેક કરવા માટે. टू आइडेंटिफाई कि पर्सन को एलर्जी है या नहीं. देन अगर कुछ एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, सो व्हाट इज योर गोल एज अ नर्स? यस, પહેલા એપિનેફ્રિન પેન આપી દેવાનું. our goal, I'm not talking about interventions. Protect airway. Okay, your first goal from first, airway, yes, maintain और protect the airway. हमें airway compromise नहीं होने देना है. So airway protect करना है, maintain करना है, secure करना है. then circulation, यस, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन अगर इनएडिक्वेट हो गया सो हमें रिस्टोर करना है. एंड फर्दर उसको जो भी जिससे भी एलर्जी है उसका कांटेक्ट ना हो, एक्सपोजर ना हो ज्यादा, वो ध्यान रखना है. नाउ आई एम आस्किंग यू इंटरवेंशंस कि अगर माइल्ड रिएक्शन होता है, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन होता है, सो बीइंग अ नर्स क्या इंटरवेंशंस करोगे आप? માઇલ્ડ થયું હોય તો એન્ટીહિસ્ટામાઇન આપી દેવાનું. एग्जाम्पल ऑफ एंटीहिस्टामाइन? diphenhydramine, डाइफेनहाइड्रामाइन. एंड दूसरा कौन सा इंजेक्शन देते हैं? epinephrine, नेफ्रिन. कैसे दोगे आप डाइफेनहाइड्रामाइन? subcut, subcutaneous, यस,
दिस इज फॉर माइल्ड रिएक्शन, उसमें कोई भी उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हुआ है, सर्कुलेशन के भी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, बस उसको लाइक रैशेस हो गया और ऐसा एलर्जिक रिएक्शन आया, सो वो सीवियर ना हो जाए इसीलिए हम देते हैं। एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामाइन माइल्ड स्टेज में दे दोगे सो एलर्जिक रिएक्शन में से एनाफाइलेटिक रिएक्शन नहीं होगा। एनाफाइलेटिक इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, सो वो ना हो इसीलिए हम देते हैं। नाउ पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शंस हो गए हैं, सो क्या करना है आपको, फर्स्ट योर एयरवे प्रायोरिटी एयरवे। एयरवे यस, आपको चेक करना है कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं। मेजोरिटी केसेस में जब सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, सो वी हैव टू एस्टेब्लिश एन एयरवे। आर्टिफिशियल एयरवे आपको एस्टेब्लिश करना होगा। देन आपने चेक किया कि ब्रीथिंग और पल्स नहीं है, सो क्या करोगे आप, CPR सीपीआर। अगर है तो elevate the head डायरेक्ट वो स्टेप स्किप करके यू हैव टू एलिवेट द हेड कि एक्सेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 वो ले सके। अगर आप हॉस्पिटल में है वो पेशेंट और O2 एडमिनिस्टर कर सकते हो तो यू कैन डायरेक्टली गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आप दे सकते हो। पर अगर आप बाहर हो कहीं पे हो तो यू कैन सिंपली एलिवेट द हेड, वहां पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, सो एलिवेट द हेड और गिव O2। देन then epinephrine देना है फिर यस vasopressin and fluids यस, एपिनेफ्रिन देना है, फिर फ्लूइड्स देना है टू रिस्टोर द सर्कुलेशन, वेजोप्रेसर्स देना है जो सर्कुलेशन रिस्टोर करने में या देन उससे वाइटल्स मॉनिटर करने पड़ेंगे, यूरिन आउटपुट ये सब चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटरवेंशंस यू हैव टू डू। देन डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट किया था, यहाँ तक इम्यूनाइजेशन वो सब खत्म हो गया। अभी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स माइलस्टोन्स वी आर गोइंग टू स्टडी, तो उसमें हमने एक एज ग्रुप का कंप्लीट किया था, दैट इज इन्फेंट। सो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, यस देन ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 इंच बच्चे 1 मंथ inch तक per month बढ़ेगा 1 इंच पर मंथ 6 मंथ्स के लिए बढ़ेगी, एंड एट द एज ऑफ 1 ईयर उसकी हाइट कंप्लीटली 50% 50% बढ़ डबल जाएगा हो गई होगी। देन व्हाट अबाउट वेट, डबल फिर Yes. डबल 5 to 6 months में तक हो जाएगा तब का जो वेट था, यस बर्थ का याद रखने का कि बर्थ का अगर 2.5 है तो उसका डबल करोगे तो 6 मंथ्स में 5 होगा, 2.5 इंटू 3 करोगे तो 7.5 kg हो सकता है। देन हेड और सर चेस्ट सर्कमफरेंस एट द बर्थ कैसी होगी, सिमिलर, अरे एट सॉरी, बर्थ हेड मोटू है, चेस्ट नानू है। यस, हेड कितना बड़ा होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन चेस्ट सर्कमफरेंस, और हेड सर्कमफरेंस कितनी होती है, 33 चेस्ट तो to है 33 to 35 35। हेड सर्कमफरेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होगी और चेस्ट से 2 या 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी। सो वेन एवर लाइक ये आपके लिए भी काम होगा कि आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, सो आप ये रेफरेंस से पता चलेगा कि हेड सर्कमफरेंस इतनी है तो 2 से 3 इतनी कम होनी चाहिए चेस्ट सर्कमफरेंस, सो इससे आपको आइडेंटिफाई होगा। देन अगर चाइल्ड 1 से 2 ईयर का हो गया है तो उसकी हेड एंड चेस्ट सर्कमफरेंस कैसे होगी, इक्वल सिमिलर होगी। यस, एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है, 18 मंथ 18 2 वर्ष से। यस 18 मंथ्स और 1.5 इयर्स, और पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होगा, 4 2 months महीने मैक्सिमम 4 मंथ। यस मैक्सिमम बाय 4 मंथ्स, उससे ज्यादा वो टाइम नहीं लेगा। देन प्राइमरी टीथ जो होते हैं, फर्स्ट टीथ कौन से आते हैं, इरप्ट होते हैं, लोअर Inside लोअर सेंट्रल सेंट्रल जो नीचे के 2 दांत होते हैं वो कब आएंगे, 6 to 10 months 6 मंथ है। यस 6 to 10 मंथ्स में कभी भी वो इरप्ट हो सकते हैं। जिसको भी लाइक डेंटल कैरीज का रिस्क हो उसको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, 1 ईयर, एज ऑफ 1 ईयर। 6 मंथ्स, जब भी पहला टूथ इरप्ट होता है उसके 6 महीने बाद। सो वी कैन से कि रफली 1 साल का हो जाए तब, बिकॉज नॉर्मली 6 से 10 मंथ्स के बीच में कभी भी इरप्ट हो सकता है, तो 1 साल का हो जाए तब वो दिखा सकता है। स्लीप पैटर्न्स इन्फेंट में कैसी होती है, જ્યાં સુધી 2 to 3 મંથ હોય ત્યાં સુધી એનું નક્કી ના હોય, ક્યારે ગમે ત્યારે ઊંઘી જાય, બટ 3 મંથ થી મોટું થાય પછી નોક્ચ્યુલ થઈ જાય, રાતે સ્લીપ પેટર્ન એની નાઇટ ની થઈ જાય। यस एंड वो कितना सोएगा,
9 to 10 hours. 9 to 11 आवर्स वो आराम से सो सकता है। देन वाइटल साइंस हमने देखे थे, टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न, एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा? Auxiliary हुआ 96.8 to 99. यस, फ़ारेनहीट। देन हार्ट रेट कितनी होगी? 120 to 160. 120 to 160। रेस्पिरेशंस? Average 40 એટલે 30 થી 60 હોય છે. यस। एंड ब्लड प्रेशर? ઓછું 80 એ સિસ્ટોલિક હોય 80 to 90 અને ડાયસ્ટોલિક હોય 40 to 50. 50, yes. Now I can understand कि some students cannot remember all the vital signs। एक तो एडल्ट के तो you have to remember, एडल्ट के आपको बाय हार्ट होने चाहिए नॉर्मल वाइटल्स, बट सारे एज ग्रुप के इन्फेंट, न्यूबॉर्न, देन टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूल गोइंग, एडोलेसेंट सबके याद रखने इट इज सो डिफिकल्ट। सो डोंट वरी, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड, बट अगर याद नहीं रहता तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको जिसमें अदर एज ग्रुप के क्वेश्चन है तो आपको नॉर्मल रेफरेंस दी गई होगी। जो स्क्रीन होती है व्हेन यू विल सॉल्व द यूवर्ल्ड क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि नॉर्मल रेफरेंस कैसे दी जाती है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में एक कॉलम होता है, वहां पर क्लिक करने से आपको नॉर्मल रेफरेंस वहां पर दी गई होगी, बट एवरी टाइम यू विल नॉट गेट दिस नॉर्मल रेफरेंस। बट ये जो ऐसे क्वेश्चंस है कि इट इज डिफिकल्ट, दे अंडरस्टैंड कि सब एज ग्रुप के याद नहीं रह सकते, सो वहां पर आपको नॉर्मल रेफरेंस दी गई होगी। बट जो हम एडल्ट का स्टडी किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू, नॉर्मल एडल्ट वाइटल साइंस, वो कभी कभार वो नहीं भी देते हैं नॉर्मल रेफरेंस। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर द नॉर्मल रेफरेंस ऑफ एडल्ट पीपल। बट ये डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, आपको याद रहते हैं। ये चीज आपको कॉमन अंडरस्टैंड करनी है, जो मैंने ट्रिक दिखाई थी कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके हार्ट रेट कम होती जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट भी कम होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न। आपको न्यूबॉर्न की याद रखनी है। न्यूबॉर्न की जो फीटस था, हम मैटरनिटी में स्टडी करेंगे कि फीटल की हार्ट रेट और न्यूबॉर्न की हार्ट रेट समवॉट सिमिलर ही होती है। सो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना कि ऐसा होता है। अगर वैल्यू याद नहीं रहती तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा ग्राफ जैसा नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल्स दिए जाएंगे। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। ओके। फिर ब्लड प्रेशर हो गया। अगर 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर 97 to 99। यस। एंड 99. हार्ट रेट? Heart rate 120 to 160. 90 to 130 for 1 year old infant, not newborn। respiratory rate 20 to 40, 20 to 40। blood pressure 90/56। न्यूट्रिशन के रिलेटेड हमने क्या देखा था उसमें कि जो भी न्यू बॉर्न होता है और इन्फेंट्स होते हैं उनको कैसा न्यूट्रिशन क्या देते हैं हम? Breast feeding. यस। 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर मदर को प्रॉब्लम है या फिर मदर इज वर्किंग, सो दूसरा क्या दे सकते हो ऑप्शनल? फॉर्मूला फीड। Iron or formula यस, feeding. फॉर्मूला फीड दे सकते हो, बट उसमें आयरन फोर्टिफाइड होना चाहिए, आयरन उसमें होना ही चाहिए। सो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न। अभी जो भी चाइल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फिर विटामिन डी फोर्टिफाइड फॉर्मूला ले रहा है, बट वो भी 1000 ml से कम ले रहा है, तो उसको क्या देना पड़ेगा आपको? Supplement. विटामिन डी सप्लीमेंट्स कितना देना पड़ेगा? 400 100 per day. 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। डेली दोगे कि वीकली दोगे? कितना? Daily. डेली देना होगा। यस। और क्यों हम देते हैं ये? વિટામિન ડી ની ડેફિશિયન્સી ના થઈ એના માટે ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એનું ઘટી ના જતો. यस, टू प्रिवेंट द रिकेट्स। रिकेट्स क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सो रिकेट्स प्रिवेंट करने के लिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने के लिए ये हम देते हैं, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा। देन आयरन के बारे में क्या था? नॉर्मली कैसा होगा? व्हाट अबाउट आयरन? આયન હોય જો ફૂલ ટર્મે બેબી હોય તો એમાં 4th મંથ સુધી સ્ટોર હોય બટ જો અર્લી પ્રેગ્નન્સી થઈ ગઈ હોય તો એમાં સ્ટોર ના હોય તો આપણે એનો અલગથી એડિશનલી આપવું પડે સપ્લિમેન્ટ તરીકે. तो जो प्री फुल टर्म बेबी जो डिलीवर हुआ है उसको आपको नहीं देना पड़ेगा सप्लीमेंट? 4th મંથ સુધી ના આપો ને તો તમે ચાલે બટ 4th મંથ પછી તમારે આપવાનું હોય. यस, आयरन होता है वो
नॉर्मली बेबी में स्टोर होता है, और वो आयरन कहाँ से मिला, मदर ने जो प्रेगनेंसी में लिया था वहां से मिला। पर वो धीरे 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 डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो परमानेंटली स्टोर नहीं रहता। तो 4 महीने तक तो वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा, वो आयरन जो स्टोर हुआ था वो चला जाएगा। सो आपको आयरन सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा बच्चे को, लिक्विड फॉर्म में देना पड़ेगा। और जो भी प्री मैच्योर है, जो जल्दी बॉर्न हो गए हैं 9 मंथ से पहले, तो उनमें बहुत कम अमाउंट स्टोर हुआ होगा। सो उनको थोड़ा एडिशनल, जो जितना दे रहे थे नॉर्मल, उसमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा सप्लीमेंट्स। और 1 ईयर का हो जाए तब उसको स्क्रीन करना पड़ेगा कि वो जो इन्फेंट है, जो टॉडलर है, उसको डेफिशिएंसी है या नहीं, अनेमिक है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। देन अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, दूसरा मिल्क कब दोगे आप? 6 After months 1 year. પછી, પણ એમાં 6 બી months के કાવ बाद। મિલ્ક હોય ને તો 1 year પછી જ આપવાનું. Yes, we can give different types of milk, different forms of milk after 6 months only. तब तक तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, और उसमें भी काउ मिल्क 1 ईयर के बाद ही दे सकते हो, आफ्टर 12 मंथ्स। देन फ्लोराइड सप्लीमेंट्स। 6 month Month. નું થાય ને ત્યારથી આપી દેવાનું એને. बट वो जो चाइल्ड है उसके घर पे फ्लोरिनेटेड टॉप टैप वाटर बहुत अच्छा आता है, तो क्या करोगे, तब भी आप दोगे? તો नहीं આપવાનું. या इट डिपेंड्स कि फ्लोरिनेटेड टैप वाटर का इनटेक कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसके घर पर फ्लोरिनेटेड टैप वाटर नहीं आता, और आता है तो भी वो इनटेक नहीं करता, वो आरओ का पानी पीते हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो फ्लोरिनेटेड टैप वाटर का इनटेक कैसा कर रहे हैं। अगर वो कम कर रहे हैं तो आपको फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन ज्यादा देना होगा। अगर वो एडिक्वेट इनटेक कर रहे हैं, सो एक्सेसिव फ्लोरीन आपको नहीं देना है, वो ऑलरेडी एडिक्वेट कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द टैप वाटर। सो एक्सेसिव हमें नहीं देना है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्लोरिडेटेड टैप वाटर, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन आप रीड करो तो उसमें क्या सिचुएशन है वो देखना, वो समझना। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स का हो गया सो वी हैव टू कंपल्सरी गिव द फ्लोराइड सप्लीमेंट्स, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्लोरिडेटेड टैप वाटर कंजप्शन, कैसा कंज्यूम कर रहा है। देन सॉलिड फूड्स कब दोगे आप? 6 month यस, પછી. यस आफ्टर 6 मंथ्स। और सॉलिड फूड्स डेली एक फूड आप इंट्रोड्यूस करोगे? નહીં, 4 to 5 days માં એક જ કોઈ બી એક ફૂડ જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું. પછી वाई? 4 to 5 days પછી નવું. કોઈ એના કારણે રિએક્શન આવતું હોય, એલર્જી છે કે નહીં ચેક કરવાનું. यस, टू आइडेंटिफाई कि चाइल्ड है उसको किसी फूड से एलर्जी है या नहीं, तो आपको पता चले। तो यू हैव टू मेंटेन द इंटरवल ऑफ 4 to 5 days बिटवीन टू न्यू फूड्स। और सीक्वेंस नॉर्मली पीडियाट्रिशियन कैसा बोलते हैं कि कौन सी सीक्वेंस में नया फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए? પહેલા આયર્ન 45 પેલું ફોર્મ્યુલા વાળું એ કરાવવાનું, પછી વેજીટેબલ્સ, પછી ફ્રૂટ્સ અને પછી મીટ. यस, दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस जो पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि पहले सीरियल्स करो कि वो डाइजेस्ट कर सके, फिर वेजिटेबल्स दो, फ्रूट्स दो, और मीट और वैसा सब दे सकते हो। एग्स कब इंट्रोड्यूस करोगे? 1 year નું થાય ત્યારે એગ્સ આપવાના, બટ ओके, એગ્સ માં બી પહેલા સ્મોલ એમાઉન્ટમાં જ આપવાનું સ્ટાર્ટિંગ. यस, व्हाई એ स्मॉल જો अमाउंट? એને એલર્જી કે એવું કયું હોય તો આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. यस, एलर्जी आइडेंटिफाई करने की, देयर इज नो एनी रेशनल रिलेटेड टू चोकिंग और अदर थिंग्स, एलर्जी है या नहीं वो पता चले इसलिए। इफ द पेरेंट्स आर वेजिटेरियन, सो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मीट क्या दे सकते हैं? Cheese. ચીઝ. चीज भी यस दे सकते हैं चाइल्ड को आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ एज। देन जो राउंड वाले सॉलिड फूड्स होते हैं या जिससे चोकिंग का रिस्क ज्यादा है, ऐसे फूड्स, सॉलिड फूड्स अवॉइड करने हैं। देन बेबी की जो बॉटल्स होती है, फीडिंग की बॉटल्स, बेबी का जो फूड होगा, यू कैन माइक्रोवेव इट? No. નો. नो, No. वी कैन नॉट माइक्रोवेव इट बिकॉज व्हाट इज द रैशनल, क्यों उसका फूड माइक्रोवेव नहीं कर सकते? अनइवन એ हीटिंग की वजह से, सब Uneven जगह से heating. प्रॉपर हीट नहीं होगा। एंड अनइवन अंडर कुक भी रह सकता है, या फिर बेबी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अनइवन हीटिंग की वजह से आप वो बेबी फूड हीट नहीं कर सकते। एंड अगर उसको कुछ मेडिसिन देनी है तो फूड के साथ मिक्स करके दे सकते हो? નહીં. No. नो, वी कैन नॉट मिक्स द मेडिसिन विथ फूड और एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला फीड या मिल्क, किसी के साथ भी आप मिक्स नहीं कर सकते। इन्फेंट को हनी दे सकते हो आप? નહીં. तो कब दे सकते हो? 1 year પછી તમે આપવું હોય તો આપી શકો, નહીં તો કોઈ જરૂર નહીં. Yes, after 1 year we can give honey, but before that we cannot give the honey
फॉर्मूला में भी नहीं, मिल्क में भी स्वीट करने के लिए नहीं, कहीं किसी में भी मिक्स नहीं कर सकते. व्हाई? व्हाट इज द रैशनल? बोटुलिज्म થઈ ગયા, પેરાલિસિસ ને એ બધા Botulism, yes. ચાન્સીસ. There is a risk of botulism. That's why we cannot give honey to the babies. और अगर नॉर्मली फ्रूट जूस आर नॉट प्रिफरेबल, बट अगर पेरेंट्स को देना है फ्रूट जूस तो कैसे देना है? કપમાં. कप और ग्लास में, नॉट इन द बॉटल. जो निपल्स वाली बॉटल आती है उसमें नहीं देना है. क्यों उसमें नहीं देना है? ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, કારણ કે डेंटल कैरीज એકદમ होगी. હાઈ. प्रॉब्लम नहीं, डेंटल कैरीज होगी, दांत में डीके हो जाएगा. सो नर्सिंग कैरीज या फिर बॉटल माउथ कैरीज, दोनों नाम है उसके. अगर नर्सिंग कैरीज लिखा हो तो आपको क्या समझना है? नर्सिंग कैरीज मतलब वो बॉटल से जो डेंटल कैरीज होती है उसका मतलब नर्सिंग कैरीज. या फिर एग्जाम में ऐसा लिखा है कि बॉटल माउथ कैरीज, तो उसका मतलब भी सेम होता है. देयर आर टू नेम्स, नर्सिंग कैरीज और एल्स बॉटल माउथ कैरीज. तो वो प्रिवेंट करने के लिए आपको ग्लास में या कप में देना है. बट नॉर्मली वो उसको जितना हो सके उतना कम देना है, बिकॉज इट इज हाई इन शुगर. बहुत शुगर होता है जूसेस में, फ्रूट जूसेस में. फ्रूट जूसेस के आप इंस्टेंट क्या दे सकते हो? फ्रूट्स डायरेक्टली दे सकते हो, दे आर हेल्दी. बट फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी. पर अगर देना है तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है. देन वी हैव कंप्लीटेड द स्किल्स. इन्फेंट के स्किल्स लिखे थे. 2 to 3 months में इन्फेंट क्या कर सकता है? Smile. यस. स्माइल, टर्न हेड साइड टू साइड, देन फॉलो द ऑब्जेक्ट. कहीं पे आवाज आएगी तो वो देखेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है. देन Hold head कर. हेड. द इन्फेंट कैन होल्ड देयर हेड नाउ. पहले वो छोटा था तब उसके हेड को हमें सपोर्ट देना पड़ता है, बिकॉज वी यूज टू टेल कि उसका हेड ऐसे बैलेंस में नहीं होता. नाउ द इन्फेंट कैन होल्ड देयर हेड. देन 4 to 5 months में क्या कर सकेगा इन्फेंट? grabs objects, ग्रास्प द ऑब्जेक्ट्स. यस. यस, हैंड टू हैंड स्विच कर सकता है, यहाँ से एक हाथ से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्विच वो कर सकता है ऑब्जेक्ट्स. देन roll over, यस, वो अगर आपने सुपाइन रखा होगा तो दे कैन टर्न इनटू द प्रोन पोजीशन, सो वो रोल ओवर हो सकते हैं. देन enjoy social interaction, यस, सोशल इंटरेक्शन. आप उसको बुलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा. देन मेमोरी ए- अभी होना स्टार्ट होगी, उनको कुछ कुछ चीजें याद रहेगी. आप उसको कुछ कराओगे तो उसको याद रहेगा वो. एंड Aware of unfamiliar. अवेयर ऑफ अनफेमिलियर सराउंडिंग्स. फेमिलियर उसको पता है कि ये मेरे घर के लोग हैं, मेरे मम्मी पापा दादा दादी, पर ये मैं इन्हें नहीं जानता. अनफेमिलियर सराउंडिंग के वो अवेयर हो जाएंगे. 6 to 7 months में क्या करेगा बेबी? क्रीपिंग करेगा. क्रीपिंग मीन्स टमी से वो आगे बढ़ने का ट्राई करेगा, नॉट यूजिंग नीज एंड हेड्स. देन sit with support, सपोर्ट से वो बैठ सकता है. विदाउट सपोर्ट द इन्फेंट कैन नॉट सीट एट द एज ऑफ 6 to 7 months. देन imitate करेगा, इमिटेट. आप जैसा करोगे वो एक्शंस रिपीट करेगा, इमिटेशंस करेगा आपका. देन holds arm out, होल्ड्स आर्म आउट. उसको लाइक आपके पास आना होगा तो वो अपने हाथ ऐसे निकाल कर आपको बुलाएगा, सो अपने आर्म बाहर निकालेगा. देन frequent fear mood of swings, strangers, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. देन frequent mood moving swings, frequently, यस, मूड स्विंग्स होंगे. एंड waves bye bye, यस, अभी वो बाय बाय ऐसे कर सकता है. व्हाट अबाउट 8 to 9 months? steadily sits, हाँ, unsupported, विदाउट सपोर्ट भी अभी इन्फेंट बैठ सकता है, उसको अभी सपोर्ट की जरूरत नहीं है. देन crawl करेगा, क्रॉल कर सकता है नाउ. देन stand may and stand holding while on, holding on, हाँ, कुछ होल्ड करके वो अभी खड़ा भी हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट स्टेप. वो स्टेप नहीं ले सकते बट स्टैंड हो सकते हैं. देन stand धीरे without धीरे help, स्टार्ट करेंगे. दे बिगिन टू स्टैंड विदाउट हेल्प. पहले वो होल्ड करके ऐसे खड़े हो रहे थे, नाउ उसको आप ऐसे हेल्प के बिना ऐसे खड़ा रखोगे तो थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे फिर बैठ जाएंगे. नाउ दे कैन नॉट टेक द स्टेप्स. स्टेप्स नहीं रह सकते बट थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़े रहेंगे फिर वो बैठ जाएंगे. देन व्हाट अबाउट एज 10 to 11 months? they यस. can change from prone to sitting position, यस, ऐसे उल्टा सुला होगा तो सिटिंग पोजीशन में वो बैठ जाएंगे खुद से ही. देन
walk while holding on furnitures. हाँ, फर्नीचर पकड़ पकड़ के अभी वो चलना स्टार्ट कर देंगे। देन Stand Stand securely. securely. स्टैंड सिक्योरली, पहले क्या था, उसको खड़ा रखते थे तो थोड़ी देर में वो बैठ जाता था, अब तो वो आराम से खड़ा रह पाएगा, और चलना होगा तो फर्नीचर पकड़ के चलेगा, खुद से नहीं चल पाएगा। देन Entertain सेल्फ them. एंटरटेनमेंट करेगा, वो अभी अकेला अकेला भी उसको टॉय दे दोगे तो वो लॉन्ग टाइम से घंटे 2 घंटे तक वो खेलता ही रहेगा उसके टॉय से। देन 12 to 13 मंथ्स में क्या करेगा? Walks हेड, with one hand. यस, एक हाथ पकड़ के आप उसको चलाओगे तो वो चलेगा। देन यस, Few खुद, steps के बाद without. हाँ, सपोर्ट के बिना आप उसको रखोगे तो 2-3 स्टेप ऐसे खुद से चलेगा। देन दे कैन फॉल, बट थोड़े स्टेप्स वो विदाउट फॉलिंग चल सकते हैं, फ्यू स्टेप्स वो ले सकते हैं। देन नाउ दे कैन ड्रिंक फ्रॉम कप और ग्लास। अब वो कप और ग्लास से पी सकते हैं, पहले उनको आता नहीं था कि कैसे पीना है, बट वो अब पी सकते हैं। 14 to 15 मंथ्स पर कैसे करेंगे, कैसा Walks होगा वो? alone. वॉक अलोन, अभी वो फर्नीचर का भी सपोर्ट नहीं, हाथ का भी सपोर्ट नहीं, वो खुद से चल पाएंगे। देन Crawl upstairs. स्टेयर्स भी वो चढ़ जाएंगे, क्रॉल अप कर लेंगे। देन Shows Show emotion. emotion. यस, एंगर, अफेक्शंस, ऐसे इमोशंस वो दिखाएंगे। एंड अभी वो पेरेंट्स के अलावा, यस, पेरेंट्स के अलावा दूसरे लोग हैं जो उसके फैमिलियर सराउंडिंग्स में, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली स्ट्रेंजर कोई नए लोग हैं, बट जो इनको रोज देखता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, सो उनके साथ भी वो अभी जाना स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स के अलावा दूसरों लोग को भी साथ वो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, बट वो फैमिलियर सराउंडिंग्स के लोग होंगे। दिस इज स्किल्स। देन उसका उनका प्ले कैसा होगा? इन्फेंट का प्ले Solitary. 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 होगा। यस, दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि इन्फेंट्स सॉलिटरी प्ले करते हैं। सॉलिटरी प्ले मींस अकेले खेलता है. यस, दे डोंट नीड एनी फ्रेंड और पीयर की इन्फेंट के साथ इन्फेंट होगा तो ही वो खेलेंगे, वो अकेले अकेले ही खेलेंगे। अगर आप दो इन्फेंट को साथ में भी रखोगे खेलने के लिए तो वो दोनों अपना अपना टॉय ही खेलेंगे। सो दे आर सॉलिटरी, प्लेइंग सॉलिटरी। सो ये हमें पता है कि 3 मंथ से लेके 3 मंथ तक उनको विजुअल, वर्बल और टेक्टाइल स्टिमुलाई से वो खेलते हैं। देन इमिटेशन ऑफ एक्शंस एंड ये सारी चीज हमने प्ले में देखी थी। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्फेंट के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल Baby proof the home. पूरे घर में बेबी प्रूफिंग कराना होगा। तो कैसे बेबी प्रूफिंग करवा सकते हैं? बेड साइड में गार्ड लगाना. ओके, बेड साइड में गार्ड लगाना, या फिर बेबी अगर बेड पर Bed है or तो changing गार्डिंग कर table. देना, बॉर्डर जैसा कर देना। देन स्टेयर्स में गेट गेट નો યુઝ लगाना. કરવાનો. यस, स्टेयर्स में गेट यूज कर सकते हो, और जैसा आपने बोला कि टेबल्स है या फिर घर पे कहीं पे भी कॉर्नर्स वाला है, शार्प कॉर्नर वाला, उस पर पैडिंग कर सकते हो। देन એ Sure. बात બાય બેબીને બાત કરાવતો હોય ત્યારે હોટ વોટર નો યુઝ નહીં કરવાનો બહુ આમ, અને એકલું નહીં છોડવાનું કોઈ દિવસ ઇન્ફન્ટ નો બાત यस, કરાવતી હોય. यस, अगर वी आर बाथिंग द बेबी सो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, और उसको अकेले तो नहीं छोड़ना है वहां पर। देन પછી વેપોરાઇઝર યુઝ કરતા હોય તો કુલ યુઝ કરવાનો. यस, हॉट वेपराइजर्स या स्टीम वेपराइजर्स यूज नहीं करने, उससे बर्न्स हो सकते हैं, सो कूल वेपराइजर यूज कर सकते हैं। एंड अगर मदर काम कर रही है किचन में तो कैन डज शी कैन होल्ड द इन्फेंट? No. नो, अगर किचन में काम कर रही है, स्टव के आजू बाजू या फिर कुछ भी गर्म चीज है, गर्म पानी है उसके आसपास, मदर काम कर रही है, तो शी कैन नॉट होल्ड हर इन्फेंट अलोंग विथ हर। वो अपने इन्फेंट को खुद साथ लेके काम नहीं कर सकती, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। देन Avoid food that हाँ, ऐसे कोई भी फूड, राउंड फूड, स्मॉलर फूड, जिसकी वजह से चोक हो वैसा फूड नहीं देना है। और जो भी टॉयज दो आप, वो टॉयज में ध्यान रखना है कि कुछ भी छोटी चीज ना हो कि ऐसे निकल कर बेबी खा सके। लाइक आपने देखा होगा कि डॉल्स की जो आईज होती है वो अगर लूज हो गई है तो बेबी कभी भी वो निकाल कर खा लेगा, उसे पता नहीं चल रहा। तो ऐसी कोई भी चीज स्मॉल पीसेस वाला टॉयज नहीं देना है। देन क्रिब के ऊपर टॉयज और मोबाइल्स हैंग नहीं करना. हैंग तो कर सकते हो, छोटा बच्चा वो हैंगिंग वाले जो होते हैं उसको देखकर खुश होता है, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि
इतना ना हो कि बेबी अच्छे से पकड़ ले उसको और टूटकर उसमें ही स्ट्रेंगुलेशन हो जाए। क्रीप पर रखना है बट बहुत नीचे नहीं रखना है, छोटा रखना है कि बेबी जल्दी से उस तक पहुंच ना पाए। देन જે ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટલેટ્સ હોય એને કવર રાખો। यस, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स जो होल्स वाला होता है उसको कवर कर देना है कि जो इन्फेंट है उसमें फिंगर ना डाल दे। क्रीब्स में सॉफ्ट टॉयज, बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज रख सकते हो आप? नहीं। नहीं, तो क्यों नहीं रख सकते? જો ઇન્ફન્ટ થોડું મોટું છે તો એના પર ચડીને નીચે પડી શકે અને બીજું એ જો બહુ નાનું છે તો એના ઉપર કવર થઈ જાય તો સફોકેશન ના કારણે ડેથ બી થઈ શકે। यस, देयर आर टू रेशनल्स कि अगर इन्फेंट बड़ा होगा तो उस पर स्टेप करके वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा, एंड इन्फेंट इज स्मॉल तो उससे सफोकेट होके एसआईडीएस हो जाएगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। देन क्रिब्स को कहाँ रखोगे? जो विंडोज के कर्टेन्स होते हैं, लॉन्ग ऐसे कर्टेन्स ब्लाइंड फोल्ड से दूर रखना है। देन પછી મેડિસિન પોઈઝન્સ હોય એમનાથી એકદમ દૂર રાખવાના બેબીને, અને ઇન્ફન્ટ વાળું બેબી હોય ત્યાં પોઈઝન કંટ્રોલ નો નંબર દરેક ઘરમાં હોવો જ જોઈએ। यस, जो पॉइजन्स मेडिसिन हाउस होल्ड क्लीनर्स ऐसे कुछ भी सप्लाईज है तो पहले तो उसको ऊपर के शेल्फ में रखना है, दूर ही रखना है कि जहां पर इन्फेंट पहुंच ना सके ना। इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि नीचे ही जगह है तो क्या कर सकते हो आप? लॉक कर सकते हो, उसको लॉक कर देना है कि इन्फेंट खोल ना सके। और every house there should be a number of poison control center. What is the real important point? શેક Why? નહીં કરવાનું બેબી, Why? શેકન કેમ બેબી કે સિન્ડ્રોમ થઈ જાય એના કારણે, અને લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે। यस, वी कैन नॉट शेक द बेबी, ऐसे उसको हवा में भी उछाल नहीं सकते, उसकी वजह से क्लोज हेड इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं शेकन बेबी सिंड्रोम, एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, उसकी डेथ भी हो सकती है। अनदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, अगर बेबी है, इन्फेंट है, छोटा है, एंड आप उसको बेड पर सुला रहे हो, देयर आर नो एनी टॉयज, कुछ भी नहीं है, बेड पर सुला रहे हो, सो कैन यू मेक द बेबी स्लीप इन प्रोन पोजिशन? नो, नो। આપણે નો, નોર્મલ એ સુપાઈને જ જુએ। व्हाट इज योर आंसर? यस और नो? उसको प्रोन नो। पोजीशन दे सकते हो या नहीं? નો મેમ, નહીં દે, व्हाई? કેમ કે બ્રીથિંગમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે ને, ओके, ધેટ્સ વાય। यस, यस, देयर आर टू सिचुएशंस। नॉर्मली आप बेबी को प्रोन पोजीशन में नहीं सुला सकती ड्यू टू एसआईडीएस, वो उल्टा सो जाएगा तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, सफोकेट हो जाएगा बेबी। बट इफ यू आर विथ बेबी, लाइक रात में आप भी सो गए होगे सो बेबी सफोकेट हो सकता है, बट बेबी दिन में सो रहा है और आप बेबी के पास ही हो, तब अगर आपको सुलाना है बेबी को तो प्रोन पोजीशन दे सकते हो, बट अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन मीन्स आप उसके साथ ही हो तब आप प्रोन पोजीशन दे सकते हो, बट व्हेन यू आर नॉट विद द इन्फेंट, आप अपना काम कर रहे हो, इन्फेंट सो रहा है अंदर रूम में, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते, बट under close observation you can give the prone position, understood? हाँ, सो ये दोनों सिचुएशन याद रखना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें क्या लिखा है, मदर इज giving the close observation then she can give the prone position, but if it is she is not giving the close observation so she cannot place the baby in prone position. So close observation में आप prone position दे सकते हो, otherwise you cannot give the prone position। और जो भी मैट्रेस हो वो कैसी होनी चाहिए? ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दा होना चाहिए, यस और नो? सॉफ्ट होगा तभी तो बच्चे को नींद आएगी अच्छे से, सॉफ्ट होना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी। फर्म होना चाहिए। सॉफ्ट होगा सो अगर बेबी सो रहा है जैसे, सॉफ्ट होने की वजह से वो दब सकता है, सो फर्म मैट्रेस होनी चाहिए, लाइक बहुत हार्ड भी नहीं बट फर्म होनी चाहिए, ऐसे बैठने से पूरी अंदर ना चली जाए ऐसी नहीं होनी चाहिए, सो फर्म मैट्रेस होनी चाहिए, नॉट सॉफ्ट मैट्रेस। ओके, મેમ, यस, જે એચઆઈવી મધર છે એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાઈ શકે? यस, मदर एचआईवी मदर से वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है इफ द मदर इज रिसीविंग द एआरटी। व्हाट इज एआरटी? એન્ટી રિટ્રોવાયરલ થેરાપી। एंटी रेट्रोवायरल थेरापी और ट्रीटमेंट अगर वो मदर रिसीव कर रही है तो मदर कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी।
મેમ એવું નથી કે ઇન્ડિયામાં મધર પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એને કરાવું કે નહીં, બટ એન્કલેક્સ કન્ટ્રીમાં તો ના નથી કે નહીં જ કરાવી શકે. नो, मदर अगर एआरटी रिसीव कर रही है सो देयर शी कैन गिव द ब्रेस्ट फीडिंग, बट उसने अभी एआरटी स्टार्ट नहीं किया है सो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, बिकॉज एआरटी स्टार्ट नहीं किया है सो देयर माइट बी चांसेस कि वो ब्रेस्ट फीडिंग से फीटस तक चला जाए, बट उसने एआरटी रिसीव कर लिया है सो देयर इज अ सिचुएशन शी कैन गिव, उसको देना है तो वो दे सकती है. इट डिपेंड्स ऑन हर चॉइस ऑल्सो. एंक्लेक्स में भी हमें पेशेंट की चॉइस को पहले प्रायोरिटी देनी है. वी हैव टू आस्क देम इफ they want to do the breastfeeding, she can do, but the condition is she must receive the ART. उसके बिना तो वो कर ही नहीं सकती, whether she wants to give तो भी नहीं कर सकती, बट अगर ART रिसीव कर रही है and she wants to give तो वो दे सकती है. if she doesn't wants to breastfeed the child so no necessity, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एआरटी रिसीव करने के बाद वो करवा सकती है ब्रेस्ट फीड, उससे पहले नहीं. ओके, सो दिस इज अबाउट इन्फेंट. एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टॉडलर. टॉडलर का डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. सो उसके फिजिकल फीचर्स क्या होंगे? सो हाइट एंड वेट इंक्रीजेस इन अ फेस रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ स्पर्ट्स एंड लेग्स. अभी जो टॉडलर है उसकी हाइट एंड वेट जो हमने देखा था इन्फेंट में कि एवरी मंथ बड़ा होता है, ऐसा नहीं होगा. स्लो होगा और सडनली होगा, लाइक थोड़ी स्लो प्रोसेस, जस्ट लाइक मूवीज में आप सॉन्ग में देखते हो ना कि 2 मिनट में इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया. तो जो टॉडलर होता है उसकी एवरी मंथ हाइट एंड वेट नहीं बढ़ता है, स्लो प्रोसेस होती है, बट 2-3 महीने के बाद तुरंत बढ़ जाएगा. सो ऐसे स्पर्ट्स एंड लेग्स में उसका ग्रोथ होगा. हेड सर्कमफरेंस इंक्रीजेस अबाउट 1 इंच between the age of 1 to 2 years. Thereafter, the head circumference increases about ½ inch per year until the age of 5 years. Yes, 1 से 2 years तक हेड सर्कमफरेंस एंड चेस्ट सर्कमफरेंस सेम होती है, बट वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है. 1 to 2 years में 1 इंच जैसी इंक्रीज होगी. फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होगा 1 to 2 years खत्म हो गए. नाउ अप टू 5 years उसकी एवरी ईयर कितनी हेड सर्कमफरेंस इंक्रीज होगी? ½ इंच, दैट इज 12.5 मिलीमीटर. उतनी हेड सर्कमफरेंस बढ़ती रहेगी टिल द एज ऑफ 5 years. Anterior fontanelle closes between the age of 12 to 18 months. Normally 18 months तक तो वो क्लोज हो ही जाता है, तो तब वो क्लोज हो जाएगा. वेट गेन इज स्लोअर देन इन इन्फेंसी. इन्फेंसी में कैसा था? 6 महीने में डबल और 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता था. नाउ जब टॉडलर हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो उसका वेट गेन उतना फास्ट नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा कंपेयर टू इन्फेंसी. बाय द एज ऑफ 2 years the average weight is 22 to 27 pounds, that is 10 to 12 kg. जब वो बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो उसका एवरेज वेट, टॉडलर का एवरेज वेट कितना होता है 2 साल के टॉडलर का? 22 to 27 पाउंड होता है. सो दैट इज 10 to 12 kg. Normal height changes includes a growth of about 3 inches per year. The average height of toddler is 34 inches at the age of 2 years. नॉर्मल उसके हाइट चेंजेस कैसे होंगे? एवरी ईयर 3 इंचेस वो ग्रो करेगा एवरी ईयर. और 2 साल का जो टॉडलर होता है उसकी नॉर्मल हाइट कितनी होती है? 34 इंचेस, दैट इज 86 सेंटीमीटर की हाइट होती है, जो नॉर्मल हेल्दी 2 साल का टॉडलर होगा वो. लॉर्डोसिस पॉट बेली इज नोटेड. आपने देखा होगा टॉडलर्स आर सो चबी. उनका भी टॉडलर उनकी एज में 1 to 3 years ऑफ एज में उनका पेट ऐसे बाहर दिखता है. सो दिस इज कॉमन, वो चबी होते हैं, दैट्स व्हाई उनका पेट ऐसे बाहर दिखता है. द पॉट बेली इज नॉर्मली नोटेड इन टॉडलर्स. Regular dental care is essential and the toddler will require assistance with brushing and flossing of teeth. Fluoride supplements may be necessary if the water is not fluoridated. अभी उसको रेगुलर डेंटल केयर देनी होगी बिकॉज सारे दांत आ गए होंगे उसके, और वो उसको ब्रशिंग में उसको भी आता नहीं है. सो यू हैव टू हेल्प देम. पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं या फिर बड़े किसी को हेल्प करनी पड़ेगी उसको ब्रशिंग करने में, फ्लॉसिंग करने में. और अगर उसके घर में फ्लोरिडेटेड टैप वाटर नहीं आता है सो फ्लोराइड सप्लीमेंट्स भी देने पड़ेंगे. A toddler should never be allowed to fall asleep with a bottle containing milk, juice, soda popsicle, sweetened water or any other sweet liquid because of the risk of nursing caries. Yes, toddler भी like they are toddler but उनको भी आदत होती है कि अभी वो बॉटल से मिल्क पीने के बाद ही वो सोते हैं.
सो अभी वो मिल्क पी रहे हैं और पीते पीते सो गए, सो हमें वो बॉटल निकाल देनी है। कभी भी टॉडलर को बॉटल मुंह में रख के सोने नहीं देना है। बॉटल में मिल्क, जूस, सोडा वाली पॉप्सिकल, मतलब ऐसे फ्रूट जूस को ऐसे आइस बनाकर हम जो पेप्सी करते थे, ऐसा भी सोडा पॉप्सिकल देने वाला, स्वीट वाला वाटर, कुछ भी स्वीट लिक्विड ऐसे मुंह में वो बॉटल से ले रहा है, सो वो लेकर उसको सोने नहीं देना है। क्यों? अगर वो लेकर ही सो जाएगा, सो देयर इज हाई रिस्क ऑफ नर्सिंग कैरीज, उसको डेंटल कैरीज हो जाएगी बॉटल की वजह से। सो ऐसा कभी नहीं करना है। वो सो जाए तो यू हैव टू रिमूव दैट बॉटल, बॉटल के साथ उसको नहीं सोने देना है। टिपिकली द टॉडलर स्लीप्स थ्रू द नाइट एंड हैज वन डे टाइम नैप। टिपिकली हमने इन्फेंसी में ही देख लिया था कि 3 to 4 मंथ्स के बाद वो रात में सोते हैं, सो टॉडलर भी रात में ही सोएंगे, बट एक डे टाइम नैप, मतलब दोपहर में उनको सोने की आदत होती है, एक छोटा सा डे टाइम नैप भी वो ले लेते हैं। द डे टाइम नैप इज नॉर्मली डिसकंटिन्यूड एट द एज ऑफ 3 years। 3 साल के बाद वो डे टाइम नैप डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर वो दोपहर में भी नहीं सोएगा। आप कितना भी ट्राई करोगे, उसको खेलने में ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा, सो वो दोपहर में डे टाइम नैप धीरे धीरे बंद हो जाएगा आफ्टर 3 years of age। A consistent bedtime ritual helps to prepare the toddler for sleep। Yes, डेली आप बेड टाइम रिचुअल रखोगे कि एवरी डे 10 o'clock को आपको सो ही जाना है, सो वो टॉडलर सो जाएगा। सो एक रूटीन से, कंसिस्टेंट रूटीन से टॉडलर को अच्छे से आप सुला सकते हो। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो वो सोएगा भी नहीं, उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से नहीं सो पाएगा। सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स एट द बेड टाइम में असिस्ट इन स्लीप। यस, टॉडलर्स को सोते वक्त उनके बेड टाइम पर उनको कुछ सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स चाहिए, लाइक उनका फेवरेट टेडी, बेडशीट, क्लोथ, कुछ भी। दे यूज टू टेक ऑल these things। Now vital signs, what are the normal vital signs of toddler? So temperature is, auxiliary temperature is 97.5 degree Fahrenheit to 98.6 degree Fahrenheit। एपिकल हार्ट रेट अभी और डिक्रीज होगी, सो दैट इज 80 to 120 BPM। रेस्पिरेटरी रेट दैट इज 20 to 30 BPM। एंड ब्लड प्रेशर, एवरेज ब्लड प्रेशर 92 to 55 mm of Hg। इससे बड़ा ज्यादा हो सकता है, दे आर सेइंग यू इट्स एन एवरेज, इतने के आजू बाजू ही रहेगा उसका ब्लड प्रेशर। न्यूट्रिशन, टॉडलर का न्यूट्रिशन कैसा होगा? द माई प्लेट फूड गाइड दैट इज फिगर 11.1। हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो उसमें माई प्लेट फूड था। सो कैसा होना चाहिए माई प्लेट फूड में? क्या गाइडलाइंस थी कि जो प्लेट होती है उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? कितना फाइबर, कितना ग्रेन्स? ओके, दिस इज द प्लेट। दिस इज द प्लेट। सो कितना फाइबर होना चाहिए, कितना ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, क्या होना चाहिए? हाफ प्लेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय प्लेट का क्या था कॉन्सेप्ट? Half डोंट टर्न योर पेजेस, का न्यूट्रिशन वाला खोल के आंसर नहीं देना है। हाफ प्लेट फ्रूट, हाफ प्लेट फ्रूट्स, ओके, हाफ प्लेट 1/3 फ्रूट्स। now fruits। ओके, सो 1/3 should be fruits, then પછી vegetables. એના નીચે Vegetable. વેજીટેબલ્સ। 1/4, then this is vegetable। फिर Protein. कितना होगा प्रोटीन? हाफ की 1/4? Half. हाफ प्रोटीन, ओके, सो हाफ प्रोटीन હાફ પ્રોટીન નહીં 1/4 હતું ને સાઈડમાં 4। yes, 1/4 proportion of protein and 1/4 proportion of grains। Grains. ગ્રેન્સ। साथ में डेयरी प्रोडक्ट Dairy. थोड़ा सा, कुछ भी, बटर मिल्क, कुछ भी, कर्ड, बटर मिल्क, कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट। सो दिस इज द माय प्लेट कॉन्सेप्ट, इतना होना चाहिए। हाफ प्लेट फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, बट फ्रूट्स 1/4 एंड वेजिटेबल 1/4, दोनों कंबाइन होके हाफ प्लेट हो गई। एंड 1/4 ग्रेन्स, 1/4 प्रोटीन एंड सम प्रपोर्शन ऑफ डेयरी। सो ये माय प्लेट फूड गाइड हमने ऑलरेडी फिगर में देखा था, स्टडी किया था। So provides the dietary guidelines and applies to the children as young as 2 years of age। 2 years के हो जाते तब भी आप ये कॉन्सेप्ट उन पर अप्लाई कर सकते हो, उनको ये ही देना है। एंड देयर इज अ वेबसाइट की जहां से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज माय प्लेट।
The toddler should average an intake of 2 to 3 servings of milk daily, 24 to 30 ounce, that is 700 to 800 ml, to ensure an adequate amount of calcium and phosphorus. Yes, टॉडलर को डेली कितना मिल्क होना चाहिए, रोज का, एवरीडे का 2 से 3 बार उसको मिल्क देना है, बट टोटल कितना दोगे, 2 से 3 बार का मिला के 700 to 800 ml मिल्क उसको मिलना चाहिए डेली। उससे उसको कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलेगा। लो फैट मिल्क में बी गिवन आफ्टर 2 years ऑफ एज। जब वो 2 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसको लो फैट मिल्क देना है, कंप्लीटली स्कीम करके बॉयल करके फैट अलग कर देना है और लो फैट मिल्क देना है। ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैट्स नीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड। यस, ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैट्स है, दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल, सो वो रेस्ट्रिक्ट करने हैं। अदरवाइज फैट रेस्ट्रिक्शन इज इनअप्रोप्रिएट फॉर अ टॉडलर। पेरेंट्स शुड बी टॉट about the types of fat containing foods that should be selected. Yes, फिर ऐसा ना हो कि हमें पता है कि ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैट्स वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो आपने पेरेंट्स को बोल दिया कि वो रेस्ट्रिक्ट करना है, तो पेरेंट्स कुछ भी फैट वाला नहीं दे रहे। फैट इज नेसेसरी, गुड फैट तो चाहिए ना, बिकॉज वी नो कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट के बगैर कैसे स्टोर होंगे। सो ऐसा ना हो कि टॉडलर को फैट मिले ही नहीं। सो हमें पेरेंट्स को सिखाना होगा कि कौन से टाइप के फैट कंटेनिंग फूड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोज हु आर विच आर गुड फैट्स वो आप दे सकते हो, बट ऐसे ट्रांस फैटी एसिड, वो पाम ऑयल वाला और फूड पैकेट्स प्रोडक्ट्स और वैसा सब नहीं देना है। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। Iron fortified cereals and high iron diet, adequate amount of calcium and vitamin D and vitamin C are essential component for toddlers diet. टॉडलर के डाइट में आयरन होना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये सब होना चाहिए। नो फ्रूट जूस शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 year since it offers no nutritional benefits in this age group. Fresh fruit and water are preferred over juice. Yes, फ्रूट जूसेस नहीं देने हैं, 1 साल से कम बच्चे को तो फ्रूट जूस देने ही नहीं है, बिकॉज उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। फ्रूट जूस इज नॉट हेल्दी एट ऑल, उससे सिर्फ शुगर स्पाइक होता है, सो वो नहीं देना है। इंस्टेड क्या आप दे सकते हो बच्चे को, फ्रेश फ्रूट्स एंड वाटर, वो दे सकते हो कंपेयर टू फ्रूट जूसेस, वो आपको नहीं देना है। मोस्ट टॉडलर्स प्रीफर्स टू फीड देमसेल्व्स। यस, टॉडलर्स क्या करते हैं, उनको खुद खाने की आदत होती है। दे मेक एवरीथिंग सो डर्टी बट स्टिल दे वांट टू ईट बाय देमसेल्व्स, उनको खुद को खाने की इच्छा होती है। द टॉडलर जनरली डज बेस्ट by eating several small nutritious meals each day rather than 3 large meals. Yes, जैसे हम कैसा खाते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 लार्ज मील्स ले लेते हैं, इन बिटवीन हम कुछ थोड़ा ही खाते हैं, बट टॉडलर्स ऐसा नहीं करते। वो 3 लार्ज मील्स नहीं लेते, बट थोड़े थोड़े टाइम में सेवरल न्यूट्रिशियस मील्स वो लेते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। सो दिस इज हाउ दे ईट। ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फूड्स एट एनी वन टाइम। यस, हमें उसको खाना देना है बट लिमिटेड देना है, लाइक इतना सारा खाना एक साथ ही दे दोगे सो दैट इज नॉट गुड, वो खा ही नहीं पाएगा। सो थोड़ा थोड़ा फूड देना है, एक टाइम पर थोड़ा लिमिटेड फूड दिया, फिर थोड़े घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर से वो भूखा हो जाएगा तो फिर से थोड़ा खाना दो। ऐसा नहीं कि बड़ा खाना उसको एक ही बार में दे दिया। Offer finger foods and avoid concentrated sweets and empty calories. Yes, उसको फिंगर फूड देना है, वो खेलते खेलते खाएंगे, सो फिंगर फूड आप दे सकते हो। और क्या चीज नहीं देनी है, सो जिसमें कुछ भी कैलोरीज ना हो, सिर्फ खाए जा रहा है उसमें से कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं देना है। सो एम्प्टी कैलोरीज वाला फूड या फिर जो बहुत ही स्वीट है, कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट्स है, वो सब नहीं देना है। The toddler is at risk for aspiration of small foods that are not chewed easily, such as nuts, raisins, popcorn, grapes, foods with seeds and hot dog pieces. Yes, इन्फेंट को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, बट टॉडलर को अभी च्यूइंग आता है, वो खुद से खा सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो च्यू नहीं कर पाते, उनको नहीं पता इसको कैसे खाए। सो वो क्या करेंगे, मुंह में लेंगे, च्यू करने का ट्राई करेंगे और च्यू नहीं होगा तो डायरेक्ट ही स्वेलो कर जाएंगे। सो जो इजीली च्यू ना हो सके ऐसी फूड टॉडलर को भी नहीं देने हैं, उसको भी एस्पिरेशन का रिस्क या चोकिंग का रिस्क है। साइकोलॉजिकल एनोरेक्सिया में अकर
and is normal because of alternating stages of fast and slow growth. Yes, इन लोगों को फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया होगा. व्हाट इज एनोरेक्सिया? जी, loss of Loss of appetite. यस, लॉस ऑफ एपेटाइट. सो जो बच्चे हैं ड्यू टू द ग्रोथ, उनको फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया होगा. उन लाइक आप कितना भी ट्राई करोगे, वो कोई बार खाएंगे, कुछ बार नहीं खाएंगे. सो इट हैपेंस एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल ड्यू टू द फिजिकल चेंजेस. जो उनका ग्रोथ हो रहा है, फास्ट एंड स्लो ग्रोथ ऑल्टरनेट हो रहा है, सो उसकी वजह से उनको एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है. Then sit the toddler in a high chair at the family table for meals. जब ऐसे डाइनिंग टेबल पर सब बैठ के खा रहे हो, सो उसको भी उसकी स्पेशल चेयर आती है, वो हाइट वाली, उसको भी उसका बिठा के साथ में खिला सकते हो आप. उसको खाना दे दोगे तो वो खुद से खाएगा. Allow sufficient time to eat but remove the food when toddler begins to play with it. उसको खाना आपने दे दिया, वो खुद से खाना खाएगा. सो उसको टाइम दो. दे कैन नॉट ईट एज फास्ट एज एडल्ट्स. सो उसको सफिशिएंट टाइम दो कि वो अच्छे से खाना खा पाए, स्लोली स्लोली. बट जब वो खाने से खेलना शुरू कर दे, देन रिमूव द फूड. नाउ द टॉडलर इज फुल. अभी उसको खाना नहीं है, वो फुल हो गया. सो ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द फूड. सो तब फूड ले लेना है. द टॉडलर ड्रिंक्स वेल फ्रॉम अ कप विथ हेल्ड विथ बोथ हैंड्स. अभी टॉडलर क्या करेंगे, अब कप में से अच्छे से पानी पिएंगे, बट वो एक हाथ से नहीं, ऐसे दोनों हाथ से कप पकड़कर पानी पीते हैं. नाउ दे कैन खुद से दे can drink the water from cup by holding it with two hands. Avoid using food as a reward or punishment. Yes, टॉडलर को कभी भी एज अ रिवॉर्ड फूड नहीं देना है और एज अ पनिशमेंट भी फूड यूज नहीं करना है. लाइक अगर ये काम किया तो आई विल गिव यू चॉकलेट, आई विल गिव यू योर फेवरेट फूड आइसक्रीम, ऐसा नहीं करना है. और अगर कुछ बैड थिंग करता है, सो यू कैन नॉट डू दिस कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करना है. फूड को एज अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज नहीं करना है, उससे टॉडलर पर बैड इम्पैक्ट होगा. सो कभी भी ऐसा मत करना टॉडलर के साथ. नाउ स्किल्स. टॉडलर में क्या स्किल्स होते हैं? The toddler begins to walk with one hand held by the age of 12 to 13 months. हमने ऑलरेडी वो ग्रोथ में देखा था. 1 ईयर से 3 ईयर्स तक तो वो टॉडलर ही कहलाएगा. सो 12 मंथ से ही वो एक हाथ पकड़ के ऐसे आराम से चल पाएगा. The toddler runs by the age 2 years and walks backwards and hop on one feet by the age of 3 years. अभी टॉडलर 2 साल का हो जाएगा तो वो भाग भी पाएगा. उससे कम एज में उसको पता नहीं है कि कैसे भागना है. सो 2 इयर्स का हो जाएगा तो दे कैन रन, दे कैन वॉक बैकवर्ड. वो रिवर्स वॉकिंग भी कर सकते हैं, एक पैर पर खड़ा होके हॉपिंग भी कर सकते हैं, लाइक जंप भी कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 3 इयर्स. द टॉडलर यूजुअली कैन नॉट ऑल्टरनेट फीट व्हेन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. यस, हम स्टेयर्स कैसे चढ़ते हैं? पहले राइट लेग, देन लेफ्ट लेग, देन राइट लेग, देन लेफ्ट लेग. पर टॉडलर्स कैसे चढ़ेंगे? लेफ्ट लेग रखा, फिर राइट लेग उसी स्टेयर पर रखेंगे, फिर से लेफ्ट लेग रखा. सो एक ही पैर से वो सीढ़ी चढ़ते हैं, दोनों पैर ऑल्टरनेट करके वो सीढ़ी नहीं चढ़ते. आपने कभी देखा होगा तो पता होगा कि एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर उसी के साथ रखेंगे, फिर से वो ही पैर उठाएंगे. सो वो ऑल्टरनेट करके नहीं चढ़ सकते. The toddler begins to master fine motor skills for building, undressing and drawing lines. अभी टॉडलर फाइन मोटर स्किल्स. सो कुछ भी छोटी चीज ऐसे पकड़ सकते हैं, लाइक ब्लॉक बिल्डिंग. वो ब्लॉक से खेलते हैं, सो ब्लॉक बिल्डिंग कर सकते हैं. वो खुद से कपड़े निकाल सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. इट शुड, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे, बट वो दे कैन ड्रॉ द लाइन. The young toddler often uses no even when they mean yes to assert the independence. Yes, आपने देखा होगा तो टॉडलर हर बार कुछ भी आप पूछोगे, they will say no. उनको no बोलना ही, even they mean to say yes, उनको yes बोलना है तब भी वो no ही बोलेंगे. The toddler begins to use short sentences and has a vocabulary of about 300 words by the age of 2 years. 2 साल के हो जाएंगे तब वो शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, और उनकी जो वोकेबलरी है, उनके पास 300 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है. वो उतने वर्ड्स कैचअप कर सकते हैं, उनके पास उतने वर्ड्स हो सकते हैं बाय द एज ऑफ 2 इयर्स. नेक्स्ट इज बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल. सो अभी वो टॉडलर है, बड़ा हो गया है, सो उस पर बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल दिया जा सकता है. सो सर्टेन साइंस indicate that a toddler is ready for toilet training. Yes, there are certain signs. अब टॉडलर को कब दोगे टॉयलेट ट्रेनिंग? तो वो तो रेडी होना चाहिए ना, उसकी तो एज, आपको उसके साइंस तो होने चाहिए कि ना अभी
the toddler is ready to get the toilet training. So let's see the box 19.10, that is the signs जो इंडिकेट करती है कि टॉडलर रेडी हो गया है टॉयलेट ट्रेनिंग लेने के लिए. सो फर्स्ट, द चाइल्ड इज एबल टू स्टे ड्राई फॉर 2 hours. 2 घंटे तक वो चाइल्ड ड्राई था, उसने यूरिन या फिर टॉयलेट यूरिन पास नहीं किया है, कपड़े गीले नहीं किए, 2 घंटे तक वो ड्राई रहा, उसका मतलब कि ही इज रेडी, वो होल्ड कर सकता है यूरिन एंड ऑल थिंग्स. चाइल्ड इज वेकिंग अप ड्राई फ्रॉम अ नैप. दिन में अगर वो नैप ले रहा है, सोने के बाद उठता है तो भी वो ड्राई है, सोते सोते उसने कपड़े गीले नहीं किए हैं. चाइल्ड इज एबल टू सिट, स्क्वाट एंड वॉक. चाइल्ड ऐसे बैठ सकता है स्क्वाटिंग पोजीशन में भी, जो टॉयलेट पोजीशन है वो स्क्वाटिंग पोजीशन में भी बैठ सकता है. चाइल्ड कैन स्क्वाट, चाइल्ड कैन वॉक. चाइल्ड इज एबल टू रिमूव द क्लोथिंग. उसको अगर यूरिन करने के लिए जाना है तो खुद से कपड़े निकाल सकता है, तब उसको आप टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हो. अदरवाइज उसको कपड़े निकालना आता ही नहीं है और टॉयलेट ट्रेनिंग देने का कोई मतलब ही नहीं है. सो ये साइंस दिखे तब उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है. चाइल्ड रिकॉग्नाइज द अर्ज टू डेफिकेट और यूरिन. अब वो चाइल्ड को पता चलेगा, अब वो चाइल्ड बोलेगा कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे डेफिकेट करने के लिए जाना है, ऐसी अर्ज उसको पता चलेगी, उसको लगेगा कि हाँ उसको यूरिन आ रही है, उसको स्टूल आ रहा है, सो वो आपको बोलेगा, तब उसको आप टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हो. चाइल्ड एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू प्लीज अ पेरेंट. यस, अभी चाइल्ड की भी विलिंगनेस है, उसको भी ऐसा लगेगा कि मैं अभी कपड़े गंदे नहीं करूंगा तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा. पेरेंट्स को प्लीज करने की विलिंगनेस उसमें है. Child is able to sit on the toilet for 5 to 10 minutes without fussing or getting off. Yes, चाइल्ड एक जगह पर 5 से 10 मिनट शांति से बैठ सकता है, तभी आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हो. अदरवाइज चाइल्ड बैठ ही नहीं रहा और आपने उसको अंदर बिठा दिया और वो बोर होके बाहर निकल जाएगा. सो अगर उसकी कैपेसिटी है कि 5 से 10 मिनट तक विदाउट गेटिंग ऑफ, विदाउट फसिंग, विदाउट ऐसे इरिटेट होके खड़ा नहीं हो जाता, बैठ सकता है, तभी आप टॉयलेट ट्रेनिंग उसको दे सकते हो. सो दिस आर द साइंस. अगर ये सारे साइंस है कोई टॉडलर में, so it indicates now the toddler is ready to get the toilet training. Bowel control develops before bladder control. पहले bowel control develop होगा. आपने देखा होगा चाइल्ड यूरिन पास कर देते हैं, they cannot pass the stool unnecessarily. वो टॉयलेट करके फ्रीक्वेंटली कपड़े गंदे नहीं करेंगे, बट यूरिन करके कर सकते हैं. सो ब्लैडर कंट्रोल पहले डेवलप होता है और बॉवल कंट्रोल देन ब्लैडर कंट्रोल डेवलप होगा. By the age of 3 years, the toddler achieves fairly good bowel and bladder control. जब 3 साल का हो जाता है, so उसका अच्छा bowel and bladder control आ जाता है. The toddler may stay dry during the day, but may need a diaper at night until about the age of 4 years. दिन में वो completely dry रहेगा, दिन में वो कभी भी कपड़े गीले नहीं करेगा, दिन में जितनी बार उसको वो आपको बोलेगा. हाँ, बट अगर रात में उसको सोते वक्त पता नहीं चल सकता है तो रात में कपड़े गीले हो सकते हैं. सो 4 साल तक उसको रात में डायपर की जरूरत पड़ेगी, बट दिन में देर इज नो नीड टू मेक देम वियर डायपर. दिन में वो डायपर के बिना रह सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल. ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन वी विल स्टडी द प्ले. टॉडलर कैसा प्ले करना पसंद करते हैं, वी विल स्टडी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 minutes. यस मैम. अबाउट प्ले. सो जो टॉडलर्स है उनको कैसा प्ले पसंद है. इन्फेंट सॉलिटरी प्ले करते थे, टॉडलर कैसा प्ले करेंगे, लेट्स स्टडी. द मेजर सोशलाइजिंग मैकेनिज्म पैटर्न इज पैरेलल प्ले. सो टॉडलर्स के लिए आपको क्या रखना है, या इन्फेंट्स का कैसा प्ले था, सॉलिटरी प्ले, और टॉडलर्स का प्ले कैसा होगा, पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले मतलब क्या कि दो टॉडलर्स साथ में तो खेलेंगे, बट दे आर ऑक्यूपाइड विथ देयर ओन सेल्फ. वो दोनों शेयरिंग करके और वैसे नहीं खेलेंगे, वो अपने अपने टॉयज से खुद खेलेंगे. और उनका अटेंशन स्पैन लेस, आज अभी ये टॉय से खेला तो दूसरा टॉडलर दूसरे टॉय से खेला है तो उसको वो टॉय चाहिए. सो दे आर डूइंग पैरेलल प्ले, बट वो खुद से अपने आप खेलेंगे. So toddlers में parallel play होगा and therapeutic play can begin at this age. ये वर्ड याद रखना है कि toddlers का parallel play होता है, ये चीज याद रखनी है. सो उनमें parallel play और therapeutic play दोनों देखने को मिलती है, बट अगर क्वेश्चन में पूछा होगा सो यू विल बी गिवन दिस वर्ड, parallel play toddlers का होगा.
The toddler has a short attention span, causing the toddler to change the toys often. Toddler का attention span बहुत short होता है, so वो frequently toys change करेंगे. अभी ये 5-10 मिनट के लिए एक toy से खेला, फिर now they want another toy. So frequently वो toys change करते रहेंगे because they don't have longer attention span. The toddler explores body parts of self and others. Now they like वो अपने body parts explore करेंगे, दूसरों के भी explore करेंगे. They want to know what is this and all, so they explore the body parts. Typical toys includes, toddlers कैसे toys खेलना पसंद करते हैं. So push and pull toys आपने देखा होगा, ऐसे रस्सी वाले, फिर कार को ऐसे धक्का करोगे तो खुद से वो जाएगी. So ऐसे पुश और पुल टॉयज वो खेलेंगे. ब्लॉक से खेलेंगे, सैंड से खेलेंगे, फिंगर पेंट्स एंड बबल्स से वो खेलते हैं. लार्ज बॉल्स, क्रेयॉन्स, ट्रक्स एंड डॉल्स, कंटेनर्स, प्ले डो मतलब वो जो क्ले आता है, कलरफुल क्ले, वो. टॉय टेलीफोन, क्लोथ बुक आपने देखा होगा. टॉडलर्स की जो नॉर्मल बुक होती है, पिक्चर की बुक, पर वो क्लोथ की बनी हुई होती है. यू कैन सर्च द गूगल की वो कैसी आती है. सो क्लोथ बुक्स उनके टॉयज होते हैं. वुडन पजल्स, जो पजल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, छोटे पजल्स नहीं दे सकते. मेक श्योर द टॉडलर कैन प्ले विद द पजल्स, पर पजल्स की साइज कैसी होनी चाहिए कि वो मुंह में ना जा सके, चोक ना हो सके. सो दिस आर द टॉयज. वो ऐसे टॉयज से खेलना पसंद करेंगे. टॉडलर्स की सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है? सो important read point for you. Toddlers are eager to explore the world around them. They need to be supervised at play to ensure safety. Toddlers होते हैं वो बहुत curious होते हैं. They want to explore everything around them. So जब वो खेल रहे हैं तो हमें उन पर ध्यान रखना है, because they can do certain dangerous activities. उन्हें पता नहीं है कि इस करने से, ऐसा करने से क्या होगा. So जब भी वो खेल रहे हैं, we have to supervise them to ensure their safety. Use back burners on the stoves to prepare a meal. Turn pot handles inward towards the middle of the stove. Yes, toddlers now they are grown up. वो भी खुद से चल सकते हैं. So हमारे घर पे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर कैसे स्टव्स होते हैं, उसका जो नॉब होता है वो बाहर की तरफ होता है, और टॉडलर की हाइट इतनी तो होती है कि वो हाथ ऊपर करके नॉब ओपन कर दे. सो अगर नॉब ओपन कर देगा, सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स. गैस लीक हो सकता है. सो जो बर्नर्स होते हैं स्टव के, वो कैसे होने चाहिए? पीछे की तरफ होने चाहिए. ऐसे गैसेस आते हैं कि जिसके बर्नर्स दीवार की तरफ हो, या फिर ऐसे बर्नर्स जिसके जो नॉब हो वो ऊपर की सरफेस पर हो, तो टॉडलर वहां पर ना पहुंच सके. फिर जब भी आपने लाइक कुकर या फिर कुछ भी आपने गैस पर रखा है, स्टव पर रखा है, तो उसके हैंडल बाहर होंगे. तो टॉडलर ऐसे हाथ ऊपर करके हैंडल पर हाथ मारेगा तो पूरा ऊपर गिर जाएगा. सो उसके हैंडल्स जो होते हैं ऐसे अंदर की तरफ रखने हैं, या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट साइड में रखने, की वो हैंडल तक ना पहुंच सके. Keep dangling cords from small appliances or other items away from the toddlers. Yes, this is the best thing for them to play with. कुछ भी ऐसे चार्जर या फिर कुछ भी ऐसे कॉर्ड्स, वायर्स ऐसे लटके हुए होंगे ना, सो वो पहले वहां पर जाएंगे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई भी स्मॉलर से स्मॉलर अप्लायंस के वायर्स ऐसे हो तो लटकते हुए ना दिखे, उनको ना दिखे, वरना वो पहले वहां पर जाएंगे. Place inaccessible locks or windows and on windows and doors, and keep furniture away from windows. Yes, विंडो के लॉक्स, डोर्स के लॉक्स ऐसे रखने कि वो पहुंच ना सके, इजीली एक्सेस कर सके लॉक्स पर. अगर आप लॉक करोगे और वो एक्सेस कर लेंगे तो वो लॉक खोल देंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट विंडोज एंड डोर्स के लॉक इनएक्सेसिबल हो, और विंडोज के आसपास कोई भी फर्नीचर ना हो, वरना क्या करेंगे? फर्नीचर पर चढ़ेंगे एंड देन विंडो के बाहर ऐसे झांकने जाएंगे. सिक्योर स्क्रीन्स ऑन ऑल विंडोज. यस, सारी विंडो पर ग्रिलिंग करवा देनी है, लाइक वो हम जारी जैसा करवा दे ताकि टॉडलर गिर ना जाए. सो सारी विंडोज है वहां पर स्क्रीन करवा देनी है, ग्रिलिंग करवा देना है. प्लेस सेफ्टी गेट्स एट द स्टेयरवे, स्टेयरवे पर भी गेट रखना है. डू नॉट अलाउ द टॉडलर टू स्लीप और प्ले इन एन अपर बंक बेड. यस, आपने वो बेड लाइक हॉस्टल्स में या फिर ऐसे बेड्स होते हैं ना कि नीचे एक जन सोता है, फिर सीढ़ी होती है और ऊपर सो जाता है, दो बेड्स होते हैं. स्टेयर्स वाले बेड्स आते हैं जो लाइक हॉस्टल्स में होते हैं, या फिर
किसी के घर में 2 चाइल्ड है तो वो बेड ऐसा यूज करते हैं। सो कभी भी टॉडलर को ऊपर वाले जो शेल्फ का बेड होता है वहां पर तो बिल्कुल नहीं सोने देना है, वो कभी भी वहां से गिर सकता है। सो उसको अपर बेड पर, अपर बंक बेड पर नहीं सोने देना है। नेवर लीव द टॉडलर अलोन नियर अ bathtub, pail of water, swimming pool और any other body of water। कभी भी टॉडलर को पानी के आसपास अकेला नहीं छोड़ना है, वो बाथ टब हो या कहीं पे भरा हुआ पानी हो, स्विमिंग पूल हो, कोई भी वाटर वाली बॉडी हो, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। कीप टॉयलेट लीड्स क्लोज, यस, वॉशरूम के जो टॉयलेट के लीड्स होते हैं वो भी बंद रखने हैं, दे आर लाइक सो शैतान। Keep all medicines, poisons, household plants and toxic products high areas and locked out of reach। Yes, ये सारी जो चीजें हैं वो ऊपर रखनी है कि वो पहुंच ना पाए, या फिर नीचे है तो कम्प्लीटली उसको लॉक रखना है। कीप द पॉइजन कंट्रोल सेंटर नंबर अवेलेबल, हर घर में पॉइजन कंट्रोल का नंबर तो होना ही चाहिए, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, सो ये नंबर तो विजिबली एरिया में लगाना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेफ्टी ऑफ टॉडलर। टॉडलर का हमने क्या देखा, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके वाइटल साइंस, न्यूट्रिशन, और उसका प्ले कैसा होगा और सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी है। लेट्स स्टडी अबाउट प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स कैसे होते हैं, सो उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। प्री स्कूलर ग्रोज 2.5 सेंटीमीटर टू 3 इंचेस पर ईयर, हर साल 2.5 टू 3 सेंटीमीटर्स वो ग्रो करेंगे, इंचेस नॉट सेंटीमीटर, सॉरी। एवरेज हाइट कितनी होगी प्री स्कूलर की एट द एज ऑफ 3 इयर्स, 37 इंचेस होगी, दैट इज 94 सेंटीमीटर। और 4 इयर्स पर उसकी हाइट कितनी होगी 40.5 इंचेस, और 5 इयर्स का हो जाएगा तब उसकी हाइट कितनी होगी 43 इंचेस। So this is the normal physical characteristics. The preschooler gains approximately 5 pound per year। अभी जो प्री स्कूलर है, प्री स्कूलर की एज ग्रुप क्या होगी, 3 to 3 3 to to 6 years, यस 6 3 years। to 6 इयर्स। तो जो प्री स्कूलर है वो हर साल एवरी ईयर 5 पाउंड वो वेट गेन करता है, सो दैट इज 2.25 kg। एवरेज वेट कितना होगा 5 साल के टॉडलर का, 40 पाउंड्स होगा, जो दैट इज 18 kg का नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता है, उससे कम या ज्यादा वो होता है, बट दिस इज एन एवरेज वेट। The preschooler requires about 12 hours of sleep each day। जो प्री स्कूलर्स है, छोटे बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, उनको हर रोज नाइट और डे टाइम नैप दोनों कंसीडर करके एक दिन का पूरा 12 आवर्स ऑफ स्लीप उनको मिलनी चाहिए। दे रिक्वायर दिस मच ऑफ स्लीप। अ सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट एंड अ नाइट लाइट हेल्प्स विद स्लीपिंग। उनको भी स्लीपिंग के लिए ऐसे सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स लेकर सोने की आदत है, एंड नाइट लाइट जो डीम लाइट होती है उसकी उनको आदत होती है। At the beginning of the preschool period, the eruption of deciduous primary teeth is complete। So जब भी प्री स्कूल पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज एट द एज ऑफ 3 इयर्स, उसके सारे जो प्राइमरी टीथ है, मिल्क टीथ है, वो सब कंप्लीटली आ गए हैं, एक भी दांत अभी बाकी नहीं है, सब कंप्लीटली प्राइमरी टीथ सारे इरप्ट हो गए हैं। Regular dental care is essential and the preschooler may require assistance with brushing and flossing of teeth। Yes, though it is a preschooler, वो mature है, थोड़ा बड़ा है, but still उसको आपको हेल्प करनी पड़ेगी ब्रशिंग में और फ्लॉसिंग में, और रेगुलर डेंटल केयर भी उसकी बहुत एसेंशियल है। फ्लोराइड सप्लीमेंट्स मे बी नेसेसरी इफ द वाटर इज नॉट फ्लोरिडेटेड। अगर फ्लोरीन वाला वाटर नहीं आता है तो आपको फ्लोराइड सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे बच्चे को। वाइटल साइंस, प्री स्कूलर्स के नॉर्मल वाइटल साइंस क्या है, तो द टेम्परेचर ऑफ एक्जिला इज 97.5 फ़ारेनहीट टू 98.6। अभी इसकी हार्ट रेट टॉडलर से कैसी होगी, ज्यादा कम। कम होगी। यस, सो दैट इज 70 to 110 BPM। रेस्पिरेटरी रेट टॉडलर से कैसे होंगे, डिक्रीज। सो 16 to 22 ब्रीथ्स पर मिनट। एंड ब्लड प्रेशर टॉडलर से कैसा होगा, इंक्रीज होगा स्लाइटली। Yes, 95 to 57 mm of Hg. These are the normal vitals. Nutrition preschooler का कैसा होगा, तो nutritional needs are similar to those required for toddler, although the daily amount of mineral, vitamin and proteins may increase with the age। उसकी न्यूट्रिशनल नीड जैसी टॉडलर की है वैसी ही होगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। यस, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सो मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा,
उतने अमाउंट से उसको नहीं चलेगा। माई प्लेट फूड गाइड इज अप्रोप्रिएट फॉर स्कूल प्री स्कूलर्स। 2 साल से सब 2 साल से जितने भी बड़े हैं उस पर कौन सा अप्लाई करना है, माई प्लेट फूड गाइड है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल पीपल। सो सब पर वही अप्लाई होता है। द प्री स्कूलर एग्जिबिट्स food fads and certain taste preferences and may exhibit finicky eating. Yes, preschoolers finicky eating वाले होते हैं। What is that? Finicky eating means that we have already studied in nutrition. Food fads होते हैं उनमें, बड़े लोगों में भी होते हैं food fads। ફિનિકિન અમુક ફૂડ ભાવતો અમુક ના ભાવતા हाँ, હોય એવું। यार picky eaters, उनको ये अच्छा लगता है, इनको ये अच्छा नहीं लगता है, सब चीजें वो नहीं खाएंगे। उनको अगर नहीं पसंद है और वो बना है तो वो लोग नहीं खाएंगे। सो दे आर फिनिकी ईटिंग हैबिट्स। फूड फेट्स होते हैं। अभी तो बड़े लोगों को भी फूड फेट्स होते हैं, बड़े एडल्ट होने के बाद भी उनको ऐसा होता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं खाना पसंद। सो प्री स्कूलर्स में वो देखने को मिलता है। बाय 5 years old the child tends to focus on social aspects of eating, table conversation, manners and willingness to try new foods। जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब उसको अभी समझ में आने लगेगा, वो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स फॉलो करेंगे। उसे पता है कि कैसे खाना है, व्हाट आर द गुड मैनर्स, टेबल मैनर्स क्या है, कैसे खाना है, वो सब उसको समझ में आने लगेगा अब। और वो सब ट्राई करेगा, उस पर फोकस करेगा। और उससे भी अभी नए फूड ट्राई करने की मतलब विलिंगनेस होगी। आप उसको कुछ नया दिखाओगे सो द टॉडलर विल से कि यस लेट मी ट्राई टेस्ट इट। उसको अच्छा लगेगा तो वो खाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं पसंद करेगा, बट वो नए फूड ट्राई करने की भी ट्राई करेगा, विलिंगनेस दिखेगी। तो 5 साल से बड़े लोगों में ये देखने को मिलेगा। स्किल्स, जो प्री स्कूलर्स है उसमें कैसे स्किल्स होंगे। सो द प्री स्कूलर हैज अ गुड पोस्चर। यस, अभी प्री स्कूलर्स अच्छे से लाइक खड़े रहते हैं, उनका पोस्चर अच्छा होता है। द चाइल्ड डेवलप्स फाइन मोटर, अभी उसके बहुत ही फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छे से डेवलप हो गया है। द चाइल्ड कैन हॉप, स्किप एंड रन, भी कर सकते हैं, बट वो भी बहुत स्मूथली कंपेयर टू टॉडलर्स। एथलेटिक एबिलिटीज बिगिन टू डेवलप, अभी जो प्री स्कूलर है उसमें एथलेटिक एबिलिटीज भी डेवलप होगी, वो सब चीजें खेलेंगे। द प्री स्कूलर डेमोस्ट्रेट इंक्रीज स्किल इन बैलेंसिंग, प्री स्कूलर्स में बैलेंसिंग का भी स्किल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए कंपेयर टू टॉडलर्स। टॉडलर्स ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते, प्री स्कूलर्स एक पैर पर अच्छे से बैलेंस भी कर पाएंगे। द चाइल्ड ऑल्टरनेट फीट्स व्हेन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। यस, टॉडलर्स सीढ़ी कैसे चढ़ते थे, एक एक पैर रख के, एक फर्स्ट स्टेप पे लेफ्ट लेग रखा, फिर सेकंड लेग ही फर्स्ट स्टेप पर ही रखेंगे, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर नहीं रखेंगे। बट प्री स्कूलर्स ऑल्टरनेट फीड करके लाइक एडल्ट्स हम कैसे चढ़ते हैं, एक स्टेप पर एक पैर, दूसरे स्टेप पर दूसरा पैर, वैसे वो चढ़ सकते हैं। द चाइल्ड कैन टाई द शू लेस बाय द एज ऑफ 6 years। यस, 6 years के हो जाएंगे तब वो शू लेस भी अभी टाई कर सकते हैं, पहले वो नहीं ट्राई कर सकते थे। एंड द फर्स्ट मिस्टेक दैट एवरी टॉडलर मेक इज, हर टॉडलर उसकी लाइफ की फर्स्ट मिस्टेक क्या करता है, वियरिंग ऑपोजिट शूज। यस, लेफ्ट लेग में राइट शूज पहन लेगा या राइट स्लीपर्स वैसा पहन लेगा। सो दे यूज टू डू दिस इन द टॉडलर एज, बट जैसे वो प्री स्कूलर्स हो जाएंगे नाउ दे अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट फुट शूज एंड दिस लेस भी वो बांध सकते हैं। द चाइल्ड में टॉक कंटिन्यूअसली एंड आस्क मेनी व्हाई क्वेश्चन। प्री स्कूलर बहुत बोल बोल करेंगे और हर बार व्हाई दिस, उनको बहुत क्वेश्चंस बहुत होते हैं, दे आस्क सो मच ऑफ व्हाई क्वेश्चंस। vocabulary increases about 900 words by the age 3 and to 2100 words by age 5 years। 3 साल 2 साल तक 600 की कैपेसिटी, 300 की कैपेसिटी थी, नाउ उसकी 900 वर्ड्स वो याद कर सकता है, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकता है। 5 साल का हो जाएगा तब तो 2100 वर्ड्स की वोकेबलरी होगी उसके पास। By the age of 3 years, the preschooler usually talks in 4 word sentences and speak in short phrases। 3 years तक वो प्री स्कूलर कैसे बात करेगा, 2 या 3 वर्ड के एक एक सेंटेंस बोलेगा, शॉर्ट फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस बोलेगा। By the age 4 years, the preschooler speaks 5 or 6 word sentences, and by 5 years, it speaks in longer sentences that contains all parts of speech। 4 साल तक थोड़े सेंटेंस लंबे होंगे, सेंटेंस में 5 से 6 वर्ड्स होंगे,
फिर 5 साल का हो जाएगा तो और लंबे सेंटेंस यूज करेगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वो यूज करेगा. The child can be understood readily by others and can understand clearly what others are saying. Yes. टॉडलर तक कैसा था, उनके वर्ड्स अलग होते हैं, सब लोगों को पता नहीं चलेगा. जो फैमिलियर है उसको पता चलेगा कि टॉडलर क्या कहना चाह रहा है, पर दूसरों लोगों को पता नहीं चलेगा. बट प्री स्कूलर्स है तो दूसरे लोग उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं वो भी प्री स्कूलर को अच्छे से समझ आने लगेगा. Bowel and bladder control कैसा होगा प्री स्कूलर का? So by the age 4 years, the preschooler has a daytime control of bowel and bladder, but may experience bedwetting accidents at night. 4 साल की उम्र तक तो अभी दिन में तो वो कभी भी गीला नहीं करेंगे, बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल अच्छा होगा. नाइट में भी वो नहीं करते हैं, बट समटाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. लाइक रोज डेली वो बेड वेटिंग नहीं करते हैं, बट कभी कभार ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि रात में वो गीला कर देते हैं. And by the age of 5 years, the preschooler achieves bowel and bladder control, although accidents may occur in stressful situation. 5 साल तक, जो 5 साल के हो जाएंगे वो बच्चे, तब ऐसा नहीं है कि रात में कभी कभार वो बेड वेटिंग कर देते हैं, बट कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई है, लाइक स्कूल में टीचर ने डांट दिया, घर पे पेरेंट्स ने डांट दिया, या फिर उन्होंने कुछ हॉरर मूवी देख ली, किसी चीज से वो डर गए, सो रात में ऐसे डर की वजह से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से वो यूरिन पास कर देते हैं, बेड वेटिंग कर देते हैं. बाकी वो कभी कभार भी नहीं करते, बट स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से 5 साल की उम्र में बेड वेटिंग हो जाता है. नेक्स्ट इज प्ले. कैसा अभी जो प्री स्कूलर है उनका प्ले कैसा था, टॉडलर का प्ले कैसा था, इन्फेंट का प्ले कैसा था? सॉलिटरी, टॉडलर का पैरेलल, पैरेलल प्ले. प्री स्कूलर का प्ले कैसा होगा? कोऑपरेटिव Parallel. प्ले. प्री स्कूलर का प्ले, दैट इज कोऑपरेटिव प्ले ऑफ प्री स्कूलर. द प्री स्कूलर हैज एन इमेजिनरी प्लेमेट्स. यस, वो इमेजिनरी प्लेमेट्स आपने देखा होगा कभी प्री स्कूलर को, सो वो अकेले अकेले खेलेंगे और इमेजिनेशन में उसके पास कोई होगा. लाइक वो चाय बनाएंगे तो किसी को देंगे इमेजिनेशन में, सो दे हैव इमेजिनरी प्लेमेट्स. उनके साथ कोई होगा नहीं, बट वो इमेजिन करेंगे कि कोई है. The child likes to build and create things. They play is simple and imaginative. वो ऐसे ब्लॉक बिल्डिंग्स करते हैं, कुछ भी क्रिएट करेंगे, और उनका प्ले बहुत सिंपल होता है, इमेजिनेशन वाला होता है. वो सारी सिचुएशंस इमेजिन करके वो प्ले करते हैं. द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द शेयरिंग एंड इज एबल टू इंटरेक्ट विद पीयर्स. जो टॉडलर था उनका पैरेलल प्ले था, वो खुद से ही खुद के टॉय से प्ले करेंगे, वो दूसरों को नहीं देंगे अपने खिलौने. बट अभी जो प्री स्कूलर है वो शेयरिंग समझता है, सो दूसरे लोग उसके पीयर जैसे दूसरे प्री स्कूलर के साथ अगर वो किसी टॉय से खेल रहा है सो उसे भी देगा. दे आर कोऑपरेटिव, अभी उसको शेयरिंग समझ में आता है. द चाइल्ड रिक्वायर्स रेगुलर सोशलाइजेशन विथ प्लेमेट्स ऑफ सिमिलर एज. यस, जो प्री स्कूलर्स है उसको रेगुलर सोशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी. लाइक ऐसा नहीं है कि आज खेलने गया फिर 2 दिन नहीं गया, वो हर रोज उसके सिमिलर एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ वो खेलेगा. द प्ले एक्टिविटीज इंक्लूड्स अ लार्ज स्पेस फॉर रनिंग एंड जंपिंग. प्री स्कूलर्स कैसे खेलेंगे? बहुत लंबी बड़ी स्पेस में ऐसे भागते रहेंगे, जंपिंग करते रहेंगे, वैसा सब खेलेंगे. द प्री स्कूलर लाइक्स ड्रेस अप क्लोथ्स, पेंट्स, पेपर्स एंड क्रेयॉन्स फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन. प्री स्कूलर्स को कैसा लगता है कि वो ऐसे ऐसे क्लोथ्स पहनेंगे अच्छे से, फिर पेंटिंग करना, पेपर से कुछ करना, क्रेयॉन से कहीं पे भी, वो सब ऐसे क्रिएटिव वेज उनको करना अच्छा लगता है. स्विमिंग एंड स्पोर्ट्स एड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी उनको स्विमिंग भी आता है, थोड़ा थोड़ा वो स्विम कर सकते हैं विद द हेल्प. सो स्विमिंग और स्पोर्ट्स उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और प्रमोट कर सकता है, स्विमिंग एंड स्पोर्ट. पजल्स एंड टॉयज एड विद द फाइन मोटर डेवलपमेंट. और उसको आप पजल्स और ऐसे कुछ टॉयज दोगे तो उससे उसका फाइन जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा. सेफ्टी, प्री स्कूलर्स की सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी है आपको? सो प्री स्कूलर्स आर एक्टिव एंड इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव मीन्स જાણવાની બહુ આતુરતા હોય. दे आर सो क्यूरियस, सब चीज में क्यूरियोसिटी होगी उनको. सो प्री स्कूलर्स बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर सो इंक्विजिटिव. उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है. बिकॉज ऑफ देयर मैजिकल थिंकिंग दे मे बिलीव दैट daring feats seen in the cartoons are possible and may attempt them. Yes,
वी नो प्री स्कूलर्स आर मैजिकल थिंकर्स, वो इलॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी। सो जो भी कार्टून देखते हैं उसमें जो हीरो होता है वो ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है, तो उनको भी लगता है कि दिस इज पॉसिबल, ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। जस्ट जस्ट लाइक माई व्हेन माई ब्रदर वाज स्मॉल, सो एक कार्टून देखता था, कार्टून में से उड़ने वाली वो एक कार्टून आता था, सो उसमें साइकिल और ऐसा उड़ता था, तो उसको भी वैसी साइकिल चाहिए थी। ही यूज टू टेल माई फादर कि मुझे भी ऐसी साइकिल चाहिए। तो उनकी मैजिकल थिंकिंग की वजह से उनको लगता है कि जो भी कार्टून में देख रहे हैं दैट इज पॉसिबल इन रियल लाइफ, और वो ऐसा करने का भी ट्राई करेंगे। Preschoolers can learn simple safety practices because they can follow the simple verbal direction and their attention span is longer. Yes, preschoolers को आप simple safety practices दिखा सकते हो, like आप उनको बोल सकते हो कि पानी के आसपास मत खेलो, इससे आगे पीछे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, सो वो समझ सकते हैं। नाउ दे हैव द अंडरस्टैंडिंग कि वो आपके सिंपल जो वर्बल डायरेक्शंस आप कमांड्स दे रहे हो वो फॉलो करेंगे, और प्लस उनका अटेंशन स्पैन भी अभी लॉन्गर होगा कंपेयर टू टॉडलर्स। टीच द प्री स्कूलर बेसिक सेफ्टी रूल्स टू एंश्योर द सेफ्टी एंड प्लेइंग इन अ प्लेग्राउंड सच एज नियर द स्विंग्स एंड लैडर्स। आप प्री स्कूलर को सेफ्टी रूल्स भी दिखा सकते हो कि सीढ़ी पर ऐसे नहीं चढ़ना है, झूला झूलना है तो बैठ कर झूलना है, खड़े होकर नहीं झूलना है। तो ऐसे प्लेग्राउंड के सेफ्टी रूल्स भी आप उसको समझाओगे तो वो समझ सकता है, वो फॉलो करेगा। टीच द प्री स्कूलर नेवर टू प्ले विथ मैचेस और लाइटर्स। आप प्री स्कूलर को ऐसे समझा सकते हो कि कभी भी मैच बॉक्स के साथ, लाइटर्स के साथ नहीं खेलना है। The preschooler should be taught what to do in the event of fire, or if the clothes catches the fire, or fire drills should be practiced with the preschooler. Yes, आप preschooler को सिखा सकते हो कि कभी भी फायर लगे तो क्या करना है, अगर आपके कपड़े में फायर लग जाए तो आपको क्या करना है। सो आपको फायर ड्रिल्स करनी है। फायर ड्रिल्स मीन्स एक फॉल्स लाइक मॉक ड्रिल जो हम करते हैं वो। सो आपने जो सिखाया वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप प्री स्कूलर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। Guns should be stored unloaded and secured under lock and key. Ammunition should be locked in a separate place. Yes, अगर घर में गन है, किसी के पास लीगली लाइसेंस है और गन रखी है, सो गन्स एक अनलोडेड होनी चाहिए, पहले तो लोड की हुई नहीं होनी चाहिए, और वो भी एक सिक्योर लॉक एंड की वाले कंपार्टमेंट में रखनी है। और जो उसका गन का एम्यूनिशन है, एम्यूनिशन मीन्स गन अलग जगह पर रखनी है और उसकी बुलेट्स है वो अलग जगह पर रखनी है। शायद कभी भी गन उसके हाथ में आ जाए तो उसमें गोली हो ही नहीं, सो वो अटेम्प्ट कर सके, उसको क्यूरियोसिटी है, सो कार्टून्स में और मूवीज में देख के ऐसे लोड करके भी ट्राई करेगा। सो गन्स और उसके जो सारे भी एम्यूनिशन है, बुलेट्स है, दोनों सेपरेट लॉकर में रखने हैं, लॉक करके रखने हैं। टीच द प्री स्कूलर देयर फुल नेम, देयर एड्रेस, पेरेंट्स नेम, टेलीफोन नंबर। आपने देखा होगा अब प्री स्कूलर को सिखाते हो कि व्हाट इज योर नेम, फुल नेम, पापा का नेम क्या है, मम्मा का नेम क्या है, तो पेरेंट्स का नेम, एड्रेस कहाँ पर रहते हो, टेलीफोन नंबर, ये सब आपको सिखाना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में खो जाए तो दे कैन यूज। टीच द प्री स्कूलर हाउ टू डायल 911 इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। प्री स्कूलर को सिखाना है कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो 911 कैसे डायल करना है, कॉल करना है, सो आप सिखा सकते हो। कीप द पॉइजन कंट्रोल सेंटर नंबर अवेलेबल इन अ विजिबल एरिया। घर में, स्कूल में, सब जगह पर पॉइजन कंट्रोल नंबर तो होना ही चाहिए। Next is read important point that you have to remember. Teach a preschooler and school age child to leave an area immediately if gun is visible and tell an adult. The preschooler also be taught never to point a toy gun at another person. आपको सिखाना होगा प्री स्कूलर को, स्कूल एज चाइल्ड को, कि कभी भी आपको गन दिखे कहीं पे भी तो डोंट ट्राई टू टच दैट गन, और उससे खेलने के कुछ नहीं करना, वो जगह से तुरंत निकल जाना है, और कहीं पे भी जो भी एडल्ट दिखे उसको बोलना है कि यहाँ पर गन है। और खेलते खेलते भी जो टॉय गन होती है वो भी किसी पर भी ऐसे पॉइंट नहीं करनी है, बिकॉज अगर शायद कभी ओरिजिनल गन हाथ में आ गई और वो ऐसा कर दे तो हमें सिखाना है कि कभी भी टॉय गन भी किसी पर भी अनदर पर्सन पर पॉइंट आउट नहीं करनी है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so we cannot complete the school age child. So let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? Today we have seen the two age group, toddler and preschooler. Toddler के physical features क्या होंगे? So now अभी toddler spruts और legs में grow करेंगे. Suddenly ऐसे day by day grow नहीं होता.
सडनली ग्रो हो जाएगा और लेग्स में ग्रो होगा। हेड सरकमफरेंस 1 से 2 इयर्स में 1 इंच बढ़ जाएगी। देन एवरी ईयर 5 साल तक उम्र तक ½ इंच उसकी बढ़ेगी। एंटीरियर फॉन्टानेल 18 मंथ तक बंद हो जाएगा। वेट गेन थोड़ा स्लोली होगा। जब वो 2 साल का हो जाएगा तब उसका एवरेज वेट कितना होगा 2 to 27 पाउंड। उसकी नॉर्मल हाइट 3 इंचेस बढ़ेगी एवरी ईयर। और जो भी टॉडलर होता है 2 साल का, उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है 34 इंचेस। उसमें पॉट बेली नॉर्मली देखने को मिलता है। आपने टॉडलर को देखा होगा, पेट ऐसे बड़ा बड़ा बाहर आया हुआ होगा, बट दिस इज नॉर्मल। वो जैसे बड़े होंगे वो अंदर चला जाएगा। रेगुलर डेंटल केयर और डेंटल चेकअप भी इनमें ज्यादा जरूरी है। उनको ब्रशिंग और फ्लॉसिंग में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, और अगर फ्लोरिडेटेड टैप वाटर नहीं कंज्यूम करते तो फ्लोराइड सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। टॉडलर को कभी भी वो अगर सो गए हैं, सो मिल्क बॉटल मुंह में रख के सो गए हैं, सो मिल्क, जूस, सोडा वाली, स्वीट वाटर, इन शॉर्ट कोई भी स्वीट लिक्विड वाली मुंह में रख के सोने नहीं देना है। क्यों? द रैशनल इज दे कैन गेट द नर्सिंग कैरीज, डेंटल कैरीज हो सकती है। सो इसीलिए उनको बॉटल के साथ नहीं सोने देना है। नॉर्मली टॉडलर्स होते हैं वो रात में सोते हैं और दिन में एक नैप ले लेते हैं, बट जैसे जैसे वो 3 साल के हो जाएंगे, 3 साल के बाद डे टाइम जो नैप था वो कम हो जाएगा। अभी बेड टाइम रूटीन आपको रेगुलर रखना है, तभी टॉडलर अच्छे से उनका स्लीप रूटीन, सोना अच्छे से सो पाएंगे। सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स की भी उनको जरूरत पड़ेगी। वाइटल साइंस हमने देखा, टेम्परेचर, एपिकल हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर कैसा होगा। इन्फेंट से हार्ट रेट और रेस्पिरेशन कम होगी और ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड होगा। न्यूट्रिशन 2 साल की उम्र से ही आप माई प्लेट फूड उस पर अप्लाई कर सकते हो। टॉडलर सर्विंग पूरे दिन में 700 से 800 ml मिल्क वो कंज्यूम करता है, और 2 से 3 सर्विंग्स में आप ये मिल्क दे सकते हो। मिल्क से क्या होगा, उसको अच्छा मिल्क देने से उसको कैल्शियम और फास्फोरस मिल्क में से मिलेगा। और जब वो 2 साल से बड़े हो जाए तब उसको लो फैट मिल्क देना है। ट्रांस फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैट्स नहीं देना है बच्चे को, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पेरेंट्स को आप एजुकेट करो कि कौन से फैट कंटेनिंग फूड खिलाना है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फैट रेस्ट्रिक्शन करना है। फैट रेस्ट्रिक्शन इज इनअप्रोप्रिएट। आप टॉडलर्स में कंप्लीटली फैट रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। गुड फैट तो देना ही पड़ेगा। सो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि कौन सा गुड फैट वाला फूड आप दे सकते हो। फिर टॉडलर्स को क्या चीजें उसके लिए जरूरी है इन द टॉडलर एज। सो आयरन रिच डाइट देना है, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी रिच डाइट टॉडलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रूट जूसेस नहीं देने हैं 1 साल तक, तो बिल्कुल नहीं देने, बिकॉज उसमें से कुछ भी बेनिफिट नहीं है। फ्रूट जूसेस के अलावा आप क्या दे सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स और पानी दे सकते हो। मोस्ट टॉडलर्स क्या करेंगे, खुद से खाना खाएंगे। एंड टॉडलर्स क्या करते हैं, पूरी 3 लार्ज मील नहीं लेते, जस्ट लाइक एडल्ट्स थोड़ी थोड़ी मील लेते हैं। पूरे दिन में सेवरल न्यूट्रिशियस मील ले लेंगे, और उसको एक टाइम पर थोड़ा ही खाना दो, ऐसे बहुत सारा खाना मत दे दो। एक टाइम पर थोड़ा दो, फिर थोड़े घंटे बाद फिर से वो भूखा हो जाएगा तो फिर से थोड़ा दो। लिमिटेड नंबर ऑफ फूड दो एक टाइम में। फिंगर फूड उसको दो, बट मेक श्योर कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट फूड्स लाइक चॉकलेट्स या फिर कुछ भी स्वीट, या ऐसे कुछ भी स्वीट, ज्यादा स्वीट हो वैसा फूड नहीं देना है, और जिसमें से एनर्जी ना मिले ऐसा फूड भी नहीं देना है। अभी भी टॉडलर को च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ चीजें उसको च्यू करनी नहीं आती है, सो डायरेक्टली स्वेलो कर लेगा। तो ऐसी जो चीज है जिससे चोकिंग हो सकता है वो अवॉइड करना है। टॉडलर्स में फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया बहुत कॉमन है, बिकॉज व्हाट इज द रीजन कि उनमें अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कभी कभार वो खाना खाएगा नहीं खाएगा, तो इट इज कॉमन। टॉडलर्स को आप जब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हो फैमिली टेबल के साथ, उसको भी हाई चेयर में बिठाकर खाना दे सकते हो। हाँ, टॉडलर को अच्छे से टाइम देना है कि वो खा सके। आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है, बट वो जब खाने से खेलना शुरू कर दे उसका मतलब कि वो फुल हो गया। सो नाउ यू कैन रिमूव द फूड। टॉडलर अभी अच्छे से कप में से पी पाएगा पानी, बट वो एक हाथ से नहीं 2 हाथ से कप पकड़ेगा, और कभी भी फूड को एज अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज नहीं करना है टॉडलर के लिए। स्किल्स क्या थे, सो अभी वो आपने देखा था कि 1 ईयर से ही वो एक हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट कर देता है, तो 2 साल तक वो अच्छे से भाग पाएगा। बैकवर्ड स्टेप्स और एक स्टेप पर हॉप, एक पैर पर हॉपिंग करना वो 3 साल में सीख जाएगा। अभी वो जो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ेंगे, एक ही पैर यूज कर चढ़ेंगे।
ऑल्टरनेट हमारी तरह वो नहीं चढ़ सकते। उसमें अच्छे मोटर स्किल्स भी डेवलप हो गए, वो खुद से लाइंस बना पाएंगे, स्ट्रेट नहीं होगी बट फिर भी वो लाइन कर पाएंगे, अनड्रेस कर सकते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग कर सकते हैं। और मोस्ट टॉडलर्स नो बहुत बोलते हैं, अगर उनको यस बोलना है तभी भी वो नो ही बोलेंगे। टॉडलर्स के पास वोकेबलरी 300 वर्ड्स की होती है 2 साल की उम्र में। बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल उनमें पहले देखना होगा, ट्रेनिंग टॉयलेट ट्रेनिंग देने से पहले आपको साइंस देखनी होगी कि टॉडलर रेडी तो है या नहीं। सो हमने उसकी साइंस देखी थी, अगर आपको लगता है कि ये सारी साइंस है, नाउ द टॉडलर इज रेडी, या आप उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हो। 3 साल में तो अच्छे उसने बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल हासिल कर लिया होगा। टॉडलर दिन में कंप्लीटली ड्राई रहेगा बट रात में उसको डायपर की जरूरत पड़ेगी 4 साल की उम्र तक। प्ले कैसा होगा टॉडलर का? प्ले कैसा होगा पैर टॉडलर का ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पैरेलल। यस, टॉडलर पैरेलल प्ले होता है। उनका अटेंशन स्पान भी छोटा होता है, सो एक टॉय से खेलेंगे फिर तुरंत दूसरा टॉय, सो और फ्रीक्वेंटली वो टॉयज चेंज करते रहेंगे। फिर टॉडलर्स बॉडी पार्ट्स एक्सप्लोर करेंगे खुद के अदर से, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज देखे थे कि किस टॉय से वो उसको खेलना पसंद है। सेफ्टी, सो रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था सेफ्टी में, टॉडलर्स के लिए क्या ध्यान रखोगे आप? यस, toddlers are so eager or so curious to explore the world around them. So जब भी वो खेल रहे हैं, so make sure कि आप उन पर सुपरविजन करो उनका, so safe रहे वो। और सेम सारी चीजें ध्यान रखनी है कि स्टव का जो नॉब है वो बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। आपने कुछ रखा है स्टव पर तो उसके हैंडल भी बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर की साइड या बीच में रखो। कुछ भी ऐसे कॉर्ड्स वायर्स ऐसे लटकते हुए नहीं दिखने चाहिए उनको। डोर्स और विंडोज लॉक रखने हैं पर लॉक तक भी वो ना पहुंच पाए वैसा ध्यान रखना है। विंडोज के आसपास कुछ भी फर्नीचर नहीं रखोगे, सारे विंडोज में सिक्योर स्क्रीन करवा दोगे, ग्रिलिंग करवा दोगे, सेफ्टी गेट्स रखोगे स्टैंड्स पर। और जो अगर आपके घर में या फिर कहीं पे भी बेड है, 2 शेल्फ वाला बेड है, तो ऊपर के बेड पर कभी भी टॉडलर को नहीं सोने देना है। बाथटब या पानी से भरी कोई भी जगह पर टॉडलर को अकेला नहीं छोड़ना है, टॉयलेट लीड भी क्लोज रखने हैं। मेडिसिन, हाउस होल्ड मटेरियल्स, कुछ भी टॉक्सिक केमिकल्स वाला हो तो सब टॉडलर ना पहुंचे वैसी जगह पर रखनी है, और अगर नीचे है तो प्रॉपर लॉक में रखना है। और पॉइजन कंट्रोल नंबर होना ही चाहिए, विजिबली अवेलेबल होना चाहिए। देन हमने प्री स्कूलर का देखा था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी ईयर 2.5 to 3 इंचेस वो ग्रो होते हैं। उनकी एवरेज हाइट 3 साल की उम्र में कितनी होगी? 37 इंच, 4 ईयर्स में 40.5, 5 ईयर्स में 43 इंच होगी। प्री स्कूलर एवरी ईयर 5 पाउंड वेट गेन करते हैं, सो 5 साल के बच्चे का वेट कितना होगा? 40 पाउंड। प्री स्कूलर्स को 12 घंटे की स्लीप चाहिए हर रोज, नाइट और डे टाइम नैप अगर लेता है तो दोनों इंक्लूड करके टोटल 12 घंटे की स्लीप तो उसकी होनी चाहिए। उसको भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स और नाइट लाइट की जरूरत पड़ेगी। प्री स्कूलर एज में उसके सारे दांत इरप्ट हो गए होंगे नाउ, और उसको भी रेगुलर डेंटल केयर की जरूरत पड़ेगी, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग में उसको हेल्प लगेगी। अगर फ्लोरिडेटेड टैप वाटर नहीं ले रहा है वो तो उसको भी फ्लोराइड सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। वाइटल साइंस हमने देखे थे, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। न्यूट्रिशन भी उसका टॉडलर जैसा ही होगा, माई प्लेट फूड ही देना है, बट स्टिल जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की नीड भी बढ़ेगी। द प्री स्कूलर्स को भी दे हैव फेनिक ईटिंग हैबिट्स, उनको फूड फैट्स ज्यादा है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। फिर अभी वो 5 साल के हो जाएंगे तो वो ज्यादा फोकस करेंगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग, टेबल कॉन्वर्जेशन, टेबल मैनर्स क्या है, कैसे खाना चाहिए, उनको ये सब अभी उस पर वो फोकस करेंगे, उनको आएगा ये सब। और कैसे न्यू फूड्स ट्राई करने की भी विलिंगनेस उनमें देखने को मिलेगी। स्किल्स कैसे होते हैं? तो प्री स्कूलर का गुड पोस्चर होता है, फाइन मोटर स्किल भी अच्छा होगा, हॉप, रन एंड स्किप मोर स्मूथली, एथलेटिक एबिलिटीज डेवलप होगी, वो बैलेंसिंग भी अच्छा कर सकते हैं। एंड नाउ दे कैन यूज देयर ऑल्टरनेट फीट्स, जैसे हम एडल्ट्स चढ़ते हैं सीढ़ी वैसे वो चढ़ पाएंगे। शू लेस भी टाई करना सीख जाएंगे एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। अभी उनको वो भी मिस्टेक नहीं होगी कि रॉन्ग शूज रॉन्ग लेग में पहन लिया। दे आर सो टॉकेटिव, वो बहुत बोल बोल करेंगे, वाई क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछेंगे। उनकी 3 इयर्स में उनकी वोकेबलरी कितनी होगी? 900 वर्ड्स। और जब 5 साल के हो जाएंगे तब उनके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे,
देन 3 इयर्स पर जो प्री स्कूलर है वो एक सेंटेंस बोलेगा, सेंटेंस में 3 से 4 ही वर्ड होंगे। फिर 4 साल का हो जाएगा तो एक सेंटेंस में 5 से 6 वर्ड्स यूज करेगा, और 5 साल के बाद तो थोड़े लंबे सेंटेंस भी वो यूज कर पाएगा। अभी जो प्री स्कूलर क्या कहना चाह रहा है वो दूसरे भी समझ पाएंगे, और दूसरे क्या कह रहे हैं वो प्री स्कूलर भी अच्छे से समझ पाएंगे। वॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल 4 साल की उम्र तक तो हमने देखा था 4 साल तक उसको डायपर की जरूरत पड़ेगी, बट बाय द एज ऑफ 4 इयर्स वो डे टाइम में तो कम्प्लीटली ड्राई रहेगा, बट नाइट टाइम में डायपर के बिना भी वो सो पाएगा, बट कभी कभार लाइक मंथ में 3 या 4 बार शायद वो बेड वेटिंग कर दे, एक्सीडेंट्स हो जाए, बट 5 इयर्स पर तो वो भी बंद हो जाएगा। वो कम्प्लीटली डे टाइम में भी ड्राई रहेगा, नाइट टाइम भी एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। बट कब वो बेड वेटिंग करेगा? ड्यू टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, शायद स्कूल में डांटा हो या फिर कुछ ऐसा हुआ है दिन में, तभी वो रात में वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी रेगुलर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। प्ले उसका कैसा होगा? प्री स्कूलर का प्ले कैसा होता है? कोऑपरेटिव प्ले। दे हैव इमेजिनरी प्लेमेट्स। अगर उसके साथ कोई होगा तो दे विल डू द शेयरिंग ऑफ देयर टॉयज। दे आर कोऑपरेटिव, इमेजिनेशन करके वो खेलेंगे, अगर पियर्स है तो उसके साथ शेयरिंग करेंगे। वो नॉर्मली क्या करते हैं, बड़ी सी स्पेस में बस भागा दौड़ी करेंगे, जंपिंग करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें करेंगे। उसको क्लोथ्स पहनने, पेंटिंग करना, क्रेयॉन से ऐसे क्रिएटिव कुछ भी करते रहेंगे। अगर उसको आप स्विमिंग और स्पोर्ट्स करवाओगे तो उससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और पजल्स और टॉयज आप खेलने के लिए दोगे तो उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। देन सेफ्टी हमें क्या ध्यान रखनी है? तो प्री स्कूलर बहुत ही एक्टिव और इंक्विजिटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं। उनकी मैजिकल थिंकिंग की वजह से उनको लगता है कि जो भी कार्टून में वो देखते हैं वो सब रियल में हो सकता है, एंड दे विल आल्सो अटेम्प्ट ऑल दिस थिंग्स। वो ऐसा सब डेंजर थिंग्स करना भी स्टार्ट कर देंगे। सो हमें उसमें सेफ्टी मेंटेन करनी है। दे नाउ उस टॉडलर्स में क्या था, वो समझेंगे नहीं कि आप उसको बोलेंगे यहाँ पर नहीं जाना है तो ऐसे वो समझेंगे नहीं, बट प्लीज प्री स्कूलर्स कैन अंडरस्टैंड योर कमांड। तो आप उसको सेफ्टी प्रैक्टिसेस सिखा सकते हो, आप सिंपल डायरेक्शंस देके उसको बोल सकते हो कि ये करना है ये नहीं करना है। आप उसको प्लेग्राउंड के रूल्स बता सकते हो कि कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। फिर प्री स्कूलर को बोलना है कि मैच बॉक्स और लाइटर के साथ खेलना ही नहीं है। अगर फायर लग जाए, आप कहीं पर हो, फायर हो जाए तो कैसे फायर से बचना है। फिर प्री स्कूलर अगर घर में गन है तो गन और उसकी जो बुलेट्स है, उसकी एम्यूनिशन है, वो दोनों सेपरेट अलग अलग जगह पर रखना है, दोनों लॉक रखना है। प्री स्कूलर्स को सिखाना है उसका फुल नेम क्या है, एड्रेस नेम, पेरेंट्स नेम, टेलीफोन नंबर, स्कूल नेम भी क्या है, ये सब आप सिखा सकते हो। प्री स्कूलर को सिखाना होगा कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, आप कहीं पर खो गए हो, कुछ भी हुआ है, तो डायरेक्टली 911 कैसे कॉल करना है वो आप सिखा सकते हो। पॉइजन कंट्रोल सेंटर नंबर विजिबल एरिया में अवेलेबल होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट क्या था? यस, नॉट इवन अ टॉय गन। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? કોઈ ગન દેખાય તો એ એરિયા છોડી દેવાનો અને એડલ્ટ ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું અને देन પોઈન્ટ ગન પોઈન્ટ નહીં કરવાનું. यस, ओरिजिनल की टॉय गन? टॉय गन ટોય ગન ओरिजिनल कर सकते हैं? नहीं, ओरिजिनल वो तो भी नहीं हाँ, ओरिजिनल तो नहीं कर सकते, बट टॉय गन भी पॉइंट टॉय आउट गन नहीं करनी है। सो वी हैव टू टीच द प्री स्कूलर और स्कूल गोइंग कि कहीं पे भी आपको गन दिखे तो तुरंत वो जगह से निकल जाओ और किसी एडल्ट को बोलो कि यहाँ पर गन है। और कभी भी टॉय गन भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी किसी के सामने पॉइंट आउट नहीं करनी है। सो दिस इज द टूडेज लेक्चर। See you tomorrow at 9 a.m. morning. I have one instructions for you. As we have already completed F1 part, F1 सबका complete हो गया है. Those who are new, जिसका F1 नहीं complete हुआ है, there is no need कि आप ऐसा करो कि एक्सेस लो या लेना है तो ले सकते हो, बट जिसका F1 complete हो गया है, now they can get an access of U World. F1 के क्वेश्चंस आप अभी U World में से प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, चैप्टर वाइज जैसे हमने देखा वैसे यू वर्ल्ड में भी चैप्टर वाइज होता है। तो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस, मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी, ऐसे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड एक बार चैप्टर वाइज हो जाए तो पूरा F1 का भी टेस्ट आप यू वर्ल्ड में दे सकते हो। बट नाउ यू आर रेडी टू
गेट एन एक्सेस ऑफ यू वर्ल्ड। जिसका अधूरा है F1, तो जितना कंप्लीट किया है उतना करना है तो ठीक है, बट F1 एक बार कंप्लीट हो जाए तभी आप यू वर्ल्ड लोगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल। सो जिसका हो गया है, नाउ दे कैन गेट एन एक्सेस ऑफ यू वर्ल्ड। ओके, और जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट हो, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक खत्म हो गया, सो आप वो चैप्टर का भी कर सकते हो। सो नाउ अभी जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल इसके बाद मैटरनिटी स्टार्ट करेंगे, तो मैटरनिटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए तो आप F1 के साथ वो भी इंक्लूड कर सकते हो, बट F1 इज द बेस, वो सब क्वेश्चंस में होगा F1। सो F1 कंप्लीट करना, इट इज इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग एन एक्सेस ऑफ यू वर्ल्ड। सो नाउ इफ यू वांट यू कैन गेट। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.